एक बार फिर सबका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल जर्नी के प्लेटफॉर्म पर। स्पिरिचुअल जर्नी मेरा एक जो प्लेटफॉर्म है, ये मैंने 3-4 साल पहले स्टार्ट किया था, मे बी 4 इयर्स बैक। तो इस पे टाइम टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कोर्सेज आते हैं, हम कोर्सेज सीखते हैं, एक फैमिली की तरह हो गए हैं। और बार बार मिलना होता है, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरा स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पे हम लोग टैरो रीडिंग सिखाते हैं, न्यूमरोलॉजी। तो उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम तनु अग्रवाल, फाउंडर मेंबर ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म। आई एम अ टैरो रीडर, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आई एम एन आकाशिक रीडर एंड आई एम एन एंजल हीलर। सबसे ऊपर मैं अपने आप को एंजल हीलर ही कहती हूँ, क्योंकि जिस चीज ने, जिस कोर्स ने मेरी लाइफ चेंज की, और आज मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ जब मैं कह सकती हूँ कि ये काम होगा तो होगा। देखो, मैंने 111 में इन्वेस्ट किया था कि कम से कम इतने लोग मीटिंग में आएंगे। देख लीजिए 115 हो गए हैं। ठीक है ना देवेंद्र जी? मैं इसीलिए बैठ के बस नंबर्स को देख रही थी कि जैसे ही 100 क्रॉस करेगा देन आई विल एंटर द क्लासरूम। सो ये जो एंजल कोर्स है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, उससे भी पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी। सब लोग चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, आप लोग इस कोर्स की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुए। क्या ये आपको बहुत टाइम से मन था, कुछ एंजल्स आपको अट्रैक्ट कर रहे थे? क्या आप में से बहुतों को एंजल नंबर नजर आ रहे थे, जैसे 111, 222, 333, 555, 777, एनी काइंड ऑफ एंजल नंबर्स? जितने भी रेपिटेटिव नंबर्स होते हैं दे आर एंजल नंबर्स। तो वो प्लीज बताइए। यस यस यस, 11-11 बहुत नजर आया। वेरी गुड। वाओ वाओ, वंडरफुल वंडरफुल टू सी that all the people here are blessed by angels. लेट मी टेल यू कि जितने लोग ये लिख रहे हैं कि उनको एंजल नंबर्स नजर आते हैं, दे आर द चोजन वंस। एंजल्स खुद चाहते हैं उनसे कनेक्ट होने के लिए, इसीलिए वो आपको यहाँ लेकर आए हैं। समझ जाइए, ये उनका इशारा था। वो बहुत टाइम से आपसे कनेक्ट होना चाह रहे थे। वो आपको अलग अलग तरह से नंबर्स दिख रहे थे आपको। लोगों को यहाँ पे नंबर्स के अलावा फेदर्स मिल रहे थे, वो बताइए। रूपाली जी, सुरेश जी, सर, देवेंद्र जी, राजीव जी, सबने लिखा है कि उनको नंबर्स दिख रहे थे, बटरफ्लाईज भी दिख रहे थे, वाओ। फेदर्स दिख रहे थे, वाओ। साहिब जी को फेदर्स दिखे, शुचि जी को फेदर्स दिखे, देवेंद्र जी को भी फेदर्स दिखे। वंडरफुल वंडरफुल, बटरफ्लाईज, वाओ, वंडरफुल। तो यू कैन सी, आज आप यहाँ पर हैं तो दैट इज नॉट जस्ट अ मेयर कोइंसिडेंस कि हाँ एक क्लास आई सामने, हमने ज्वाइन किया क्योंकि फ्री वेबिनार था, हमने कहा करके देखते हैं। आपका यहाँ होना, और वो भी इतने सारे साइंस के बाद कि किसी को बटरफ्लाईज दिख रहे हैं, किसी को नंबर्स दिख रहे हैं, किसी को फेदर्स मिल रहे हैं, ये इस बात का इशारा है कि एंजल्स ने आपको चूज किया है। एंजल्स खुद आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। वो एंजल्स यहाँ मेरे साइड में भी हैं, वो आपके साथ भी हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स, बहुत ही वंडरफुल कोर्स में आज आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि एंजल कितने लोगों से मिलना चाहते हैं, कितने सारे लोग हैं जो एंजलिक क्वालिटीज लेकर बैठे हुए हैं दुनिया में। वरना आजकल यही सुनने को मिलता है कि भाई बहुत ही करप्शन है, बहुत क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, लोग बड़े मतलबी हो गए हैं। जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, आई एम श्योर आप सभी बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक हैं। एक कॉमन सबका बता रही हूँ, आप बहुत ग्रेटिट्यूड करते हैं, यूनिवर्स में बहुत बिलीव करते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने से छोटों को, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ आपका बिहेवियर बड़ा पोलाइट है या नहीं? देख के बता, लिख के बताइए। यस यस यस, मैंने ठीक बताया? क्योंकि एंजल्स उन्हीं के साथ जुड़ते हैं जिनके अंदर एंजेलिक क्वालिटीज होती हैं। आपका यहाँ आना ही इस बात का संकेत है कि एंजल्स जो है अपने जैसे लोगों को ढूंढ कर लाए हैं, वो उन लोगों को लेकर आए हैं जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं एंजल्स के साथ कनेक्ट होना। और ट्रस्ट मी, एंजल कोर्स करने के बाद आप ये सब समझ जाएंगे कि आप एंजल्स के साथ क्यों जुड़े थे। आप सबका कोई ना कोई लाइफ पर्पस है जो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। एंजल्स जब कनेक्ट होते हैं तो आपको अपने लाइफ का पर्पस पता चलता है कि हम क्यों आए हैं धरती पर। अक्सर हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं ना कि क्या है, क्या चल रहा है लाइफ में, मैं क्यों आई हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ? कुछ तो काम करना होगा ना, कुछ तो लाइफ में करना होगा।
खाली ये काम करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि काम करना मीन्स सुबह उठना, दोपहर को ऑफिस चले जाना, शाम को आके फिर खाना खाना बनाना, लोगों से मिलना, दोस्तों से मिलना, सो जाना। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वर्क। आई एम टॉकिंग अबाउट द जर्नी ऑफ आवर सोल, कि मेरी सोल आज मैं इस धरती पर हूं तो क्यों है। कोई तो मेरा सोल का लाइफ लेसन होगा, कोई तो मेरे सोल की जर्नी होगी जो मुझे करना होगा। बहुतों को आप में से अधूरापन लगता होगा, आप कहीं खुद ही एक डीप क्वेश्चन में कभी कभी थॉट में जाते होंगे कि क्या करने आई हूं मैं ऐसे तो नहीं थी, यही तो मेरी लाइफ नहीं हो सकती कि मैं जब सो रही हूँ बस खा रही हूँ पी रही हूँ, बात कर रही हूँ और सोए जा रही हूँ। कितनों को ऐसा लगता है कि हाँ, देयर इज समथिंग मीनिंगफुल दैट आई एम टू हियर फॉर। अगर आपको लगता है कि हाँ, कुछ तो है जो मुझे जानना है, कुछ तो है जो मुझे समझ नहीं आ रहा पर मैं जानना चाहती हूँ। मेघना जी ने कहा लॉट ऑफ इनजस्टिस एवरीवेयर, यस ऑफ कोर्स। कहीं ना कहीं अंदर से खालीपन महसूस होता है कि कुछ तो है, कोई तो डिवाइन एनर्जी है जिसके साथ कनेक्ट हो, मुझे आंसर्स मिले अपने क्वेश्चंस के। मेरी लाइफ ये तो नहीं है, मैं तो इससे भी बड़ी कोई चीज हूँ, मैं कहीं सोल थी पहले। हम लोग सब सोल में विश्वास करते हैं, वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स, वी आर जस्ट सोल्स। हमारे जो बॉडी है ये तो, हम कितनी बार बॉडी चेंज करके आए हैं हमें भी नहीं पता। हमारी सोल यहीं रहने वाली है, बॉडी चली जाएगी, हमारी डेथ हो जाएगी, बॉडी जला दी जाएगी, लेकिन सोल पता नहीं कितने हजारों मिलियंस ऑफ ईयर से हमारी सोल नई नई बॉडीज लेकर अपनी चीजों को इम्प्रूव करके आ रही है इस धरती पर। यस। तो एंजल्स क्या है? एंजल्स वो सोल्स हैं, वो बीइंग्स हैं, वो एनर्जी है जो हमारे साथ हमेशा से थे। अब एंजल्स के बारे में बहुत लोगों को ये चीज लगती है कि एंजल्स सिर्फ क्रिश्चियनिटी से जुड़े हैं। हम क्यों करें ये कोर्स? हमें क्यों जानना है एंजल्स के बारे में? एंजल्स तो सिर्फ क्रिश्चियनिटी से जुड़े हैं, एंजल्स का जिक्र सिर्फ क्रिश्चियनिटी में आता है, क्रिश्चियन लोग करते हैं एंजल्स। लेकिन नहीं, एंजल्स हर धर्म में होते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में इन्हें देवदूत कहा जाता है, इस्लाम में इन्हें फरिश्ते कहा जाता है, और जैनिज्म में इन्हें यक्ष यक्षिनी कहा जाता है। तो क्या डिफरेंस है अगर मैं इस कोर्स का नाम एंजल थेरेपी कोर्स की जगह देवदूत कोर्स कर दूं, या फरिश्ते कोर्स भी कर मैम। दूं? हाँ जी। मैम, क्या फेरीज और एंजल्स एक ही होते हैं? हाँ जी, लास्ट में क्वेश्चन पूछिएगा, एक बार सुनिए, सब कुछ आएगा इसके अंदर। हम स्पिरिट गाइड्स की बात भी करेंगे, हम गाइडिंग एंजल्स की बात भी करेंगे, फेरीज की बात भी करेंगे। हम लोगों ने एंजल्स को हमेशा कैसे देखा है? यस, यक्षिनी आर ऑल्सो एंजल्स। जो यक्ष यक्षिनी होते हैं जैनिज्म में, वो भी एंजल्स ही हैं। याद कीजिए, हमने कृष्णा की माइथोलॉजी में, हम जब कृष्ण जी की स्टोरी पढ़ते हैं बचपन में, तो हम पढ़ी थी तो ये था कि जब कृष्ण जी पैदा हुए तो एक आकाशवाणी हुई कि ये जो आएगा ये तुम्हारा ही संहार करेगा। कंस को ये आकाशवाणी हुई। तो वो भी एक एंजल्स ही। जितने भी हमारे हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, दे आर ऑल एंजल्स। ये एंजल्स का रूप ही है। तो एंजल्स जो है वो हमारे आसपास ही रहते हैं। हो सकता है मेरी स्क्रीन से आपको और आपकी स्क्रीन से मुझे देख रहे हैं, फिर ऐसा क्या है कि हमें नजर नहीं आते? ऐसा क्या है वो हमारा काम नहीं करते? क्योंकि एंजल्स को बुलाना पड़ता है। क्या डिफरेंस है एंजल्स में और हम में? हम भी सोल है, एंजल्स भी सोल है, फिर क्या डिफरेंस है? एंजल्स और ह्यूमंस में ये डिफरेंस है कि एंजल्स को गॉड कुछ क्रिएट करता है, हम ईश्वर की रचना नहीं है। ईश्वर की रचना है एंजल्स। ईश्वर ने, गॉड्स ने एंजल्स को क्रिएट किया है। एंजल्स आर क्रिएटेड बाय एंजल गॉड। बट हम लोग क्या करते हैं? हम बर्थ लेते हैं। हम गॉड के क्रिएशन नहीं है, हम हमारे मम्मी पापा के माध्यम से बर्थ लेते हैं। तो ये डिफरेंस है ह्यूमन बींग्स में और एंजल्स में। अब गॉड ने जब ह्यूमन बींग्स बनाए, पृथ्वी पर जब ह्यूमन बींग्स आए, तो गॉड ने हमारी हेल्प के लिए हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ दो दो एंजल्स को अपॉइंट किया कि आप जाइए इनकी हेल्प कीजिए। लेकिन साथ ही साथ एंजल्स को ये इंस्ट्रक्शंस भी दी गई कि वो हमारी हेल्प सिर्फ तभी करेंगे जब उन्हें पुकारा जाएगा। कितनी बार आप लोगों में से मुझे यस या नो लिख के बताएंगे, जिन जिनको ये एक्सपीरियंस हुआ है वो वाई लिखें या यस लिखें, ये मुझे बताइए
कितनी बार ऐसा हुआ कि मन में बहुत कुछ खतरा आ रहा था, कोई चीज मन से मांगी और वो औरन पूरी हो गई। कभी बहुत फंस गए थे, बॉस से डांट पड़ने वाली थी, आपने मन में भगवान से प्रे किया, हे भगवान बचा ले आज तो, और आप बच गए। आप लेट हो रहे थे किसी मीटिंग के लिए, सडनली आपके मन में आता है, हे भगवान आज तो मैं लेट होने वाली हूँ, प्लीज मुझे बचा ले, टाइम से पहुंचा दे, आज कुछ भी चमत्कार करो, और आप पहुंच गए। आपको भी नहीं पता चला कैसे हुआ, है ना। तो देखिए कितने सारे लोग कहते हैं यस, हमेशा होता है, इस वर्क्स। लीना जी ने भी लिखा है यस। तो ये क्या है? ये एंजल्स हैं जिन्होंने आपकी बात सुनी, क्योंकि जब आपने डिस्ट्रेस में उन्हें याद किया, वो आ गए हेल्प करने। एंजल्स आर अराउंड अस, लेकिन बुलाना पड़ता है। अपने आप हेल्प नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं करेंगे, देख रहे हैं वो आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें पुकारें। पहले एंजल्स इतने ज्यादा लोगों के नॉलेज में नहीं आए थे। जब 9/11 का जो यूएसए वाला केस हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, तो काफी लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि किस तरह उन्हें एंजल्स ने बचाया, कैसे उन्हें अपने आसपास ऐसा फील हुआ कि कोई व्हाइट लाइट आई और वो वहां से बच गए। कैसे ऐसा हुआ कि वो जा रहे थे ऑफिस और सडनली उनको बीच में किसी ने रोक लिया, तो उनको एहसास हुआ कि ये एंजल्स का काम था। तो इसकी एक घटना जो मुझे याद आती है, मैंने नेट पे भी पढ़ी थी। तो वहां पे एक ऐसी घटना है कि 9/11, जब हुआ था ये 2011 का इंसिडेंट, तो एक लेडी थी यूएस में, जो डेली ऑफिस जाती थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर उनका ऑफिस था। तो उन्होंने उस इथे दिन जब, नको. तो वो या रास्ते रॉड्स मध्ये टाक. गैस भरवाने के लिए रुकी। एक पॅक बसायचं. तो पेट्रोल पंप पे वो गैस भरवाने जब रुकी, जा रही थी गाड़ी में, गैस खत्म हो गई, वो रुकी, तो वहां पे उन्होंने देखा आज एक नया लड़का था जो कि पेट्रोल डालने के लिए खड़ा था। वो उससे बातें करने लगी, उसके बारे में पूछने लगी, क्योंकि कॉलेज टाइप का लड़का था, तो उनको क्यूरियोसिटी हुई, भाई कहाँ से आए हो, आज तुम्हें देखा नहीं अब से पहले, आज ही, हाँ जी मैंने आज ही ज्वाइन किया है। उसने उनसे काफी देर बातें की। इतने में उन्होंने देखा कि वो ऑफिस के लिए लेट हो रही थी। उन्होंने फटाफट से गैस भरवाई और वो चल पड़ी। वो चली अपने ऑफिस में, भागी कि आज तो मैं लेट हो गई, क्योंकि बातों बातों में उनको समय का पता ही नहीं चला, वो ऑफिस के लिए लेट हो गई। जब वो पहुंची, तो ऑफिस से थोड़ी दूर ही थी और उन्होंने अपने सामने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टॉवर को गिरते हुए देखा। वो बहुत ही हैरान रह गई, शॉक्ड रह गई, और उनको समझ नहीं आया वो क्या करें। सोच के देखिए, वो उसने घुसने वाली थी, दूर पे ही उनको नजर आ गया कि वो टॉवर तो ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर गई। वो वापस आई उसी गैस स्टेशन पे, क्योंकि उनको लगा कि मैं उस लड़के का धन्यवाद दूं कि तेरे से बात करने के चक्कर में मेरी जान बच गई। लेकिन वो वहां जाके ढूंढ रही है उस लड़के को, वहां कोई नहीं मिला। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की कि यहाँ पे एक लड़का था सुबह जिसने गैस भर रहा था, जो कहते मैडम यहाँ तो कोई नहीं था, यहाँ तो कोई नहीं आया। नहीं, आपने कोई नया लड़का रखा था। वो बहस करने लगी, कहते नहीं नहीं, मैंने सुबह उनसे बात की है, मैं बहुत देर बात करके गई हूँ, और उन्होंने मेरी गैस भी भरी है, एंड दिस एंड दैट। कह रहे नहीं, यहाँ तो कोई नया लड़का हमने नहीं रखा, यहाँ तो ये गैस स्टेशन पे तो लड़के काम ही नहीं करते, तो अपने आप ही हम भरते हैं, आपको अपने आप ही डाल के सिक्का डाल के भरना होता है। अब उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें जान बचाने वाला कौन था, कोई एंजल था जो रूप लेकर आ गया था। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई रूप लेकर आएगा तो ही एंजल होगा। एंजल ऐसा भी नहीं है कि मैंने अगर याद किया तो एंजल मेरे सामने प्रकट हो जाएंगे। वो किसी ना किसी रूप में आपके पास हेल्प भेज देंगे। आप सपोज, इसके ऊपर एक और घटना भी याद आती है कि ऐसा ही हुआ था कि एक बार एक लेडी थी जो बहुत परेशान थी, उनकी बेटी का मेडिकल में एडमिशन नहीं हो रहा था, वो बहुत ज्यादा परेशान थी, उनको था मुझे कराना ही मेडिकल में है। तो एक बार वो अपने ऑफिस जा रही थी, तो रास्ते में लिफ्ट में जब वो ऊपर से नीचे आ रही थी, तो उन्हें एक बंदा मिला और उसने उन्हें गाइड किया कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन मेडिकल में करवाया। उन्होंने उनके साथ जाके बात भी की और मेडिकल में उनकी बेटी का भी एडमिशन करवा के आया। मैं थोड़ा शॉर्ट में सुना रही हूँ। वो बंदा उनको मिलता था लिफ्ट में, और फिर वो मेडिकल में एडमिशन, उन्होंने सारी गाइडेंस ही उन्होंने उसको फॉलो किया और उसके हिसाब से अपनी बेटी का एडमिशन कराया। और फिर उनका कहना था कि कुछ दिनों के बाद वो बंदा उन्हें दिखना बंद हो गया। वो उसी सोसाइटी में रहता था। ऐसा नहीं है कि वो एंजल थे, वो रूट पर लड़ के आए थे, लेकिन वो उनसे उन्हीं दिनों मिला जब उनको हेल्प की जरूरत थी। तो इस तरह एंजल हेल्प करते हैं, वो कई बार खुद ना जाकर वो किसी को भेज देंगे, कोई ऐसा जरिया आपके पास भेज देंगे जिसमें आपको अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे। आप सपोज गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हैं, तो कहीं कई बार ट्रक्स के पीछे कुछ लिखा रहता है,
आपके मन में कोई उलझन है, कोई क्वेश्चन है, तो पता चलतेगा आपको कि अरे हाँ, ये तो मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मैं तो परेशान हो रही थी, तो मेरे सामने आंसर आ गया। कभी कभी कोई बुक नीचे गिर जाएगी, एक पर्टिकुलर पेज खुलेगा और आप जिस परेशानी में घूम रहे हो, वो परेशानी का आंसर उस पे लिखा होगा। आप पढ़ोगे, आपको लगेगा अरे हाँ, ये तो मेरी परेशानी का आंसर आ गया। तो इस तरह से एंजल्स आपकी हेल्प करते हैं। अभी तक हम इतने कॉन्शियस नहीं थे, हम नहीं समझ पा रहे थे कि हमें वो क्यों बार बार 111 दिख रहा है। जब भी क्यों मैं फोन उठाती हूँ तो हमेशा 11:11 ही बजे होते हैं। क्यों हमेशा 2:22 दिख जाते हैं। बार बार ये नंबर मेरे सामने क्यों आ जाते हैं। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, आगे वाली गाड़ी में मुझे 666 पे मेरी ध्यान अटक जाता है। क्यों? अभी तक समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब हम समझ सकते हैं कि दीज आर एंजल नंबर्स। और एंजल्स इस तरह से हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। और जब आप एक बार एंजल से कनेक्ट हो जाते हो, तो ट्रस्ट मी, कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जस्ट, एंजल इज द इजिएस्ट ऑफ ऑल द मोडालिटी। आप में से बहुत सारे लोग किसी ना किसी मोडालिटी से ऑलरेडी जुड़े होंगे। कोई टैरो रीडर है यहाँ पर, कोई रेकी हीलर है, कोई प्राणिक हीलर है, कोई यहाँ पे लामा फेरा भी कर रहा होगा। कुछ लोग एक से ज्यादा भी चीजें कर रहे होंगे। लेकिन जब आप एंजल्स के साथ कनेक्ट हो गए, आपकी वो सारी पावर्स आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। कि जिस टैरो रीडिंग में जिस इंट्यूशन की जरूरत होती थी, वो जो कहीं मिसिंग थी, एंजल्स के साथ कनेक्ट होते ही वो इंप्रूव हो गई। क्योंकि एंजल्स अब आपके साथ है हेल्प करने के लिए। आप एंजल से रिक्वेस्ट करो। अब जो हीलर्स हैं, जब वो एंजल्स को साथ लेकर हीलिंग करेंगे, तो खुद देखेंगे कि कैसे उनकी हीलिंग में 4 गुना पावर आ गई। पहले जिस क्लाइंट के लिए वो हीलिंग करते थे, वो कहता था नहीं जी, अभी तो सो है, अभी तो फायदा नहीं हो रहा। वो सडनली कहेगा अरे वाह, क्या किया आपने, एक बार में फायदा हुआ। एंजल्स के रिजल्ट्स अमेजिंग है और इंस्टेंट है। ऐसा कोई मोडालिटी नहीं है। हम बहुत सारी चीजें करते हैं भी, करवाते भी हैं। हम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, वो हमें रेमेडीज भी देते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि रेमेडीज वर्क नहीं करती, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। रेमेडीज हमें बता देते हैं कि हाँ जी, 16 सोमवार का व्रत करो, तो 16 सोमवार तो वेट करना पड़ेगा। हमने बोला 10 संडेज को आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, तो वो 10 संडेज तो आपको करना पड़ेगा। राइट? तो हमारे जितनी भी रेमेडीज होती है, दे टेक टाइम, और टाइम के साथ साथ काम करती हैं। अगर मैं बोलूं कि एंजल मोडालिटी ऐसी मोडालिटी है जिसमें आपने जिस सोचा और आपका काम हो गया इंस्टेंटली, तो क्या बिलीव करोगे? हो सकता है बहुत लोगों को बिलीव नहीं होगा, लेकिन मैं कह रही हूँ, करके देखिए। इंस्टेंट आंसर्स आएंगे, इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके ऊपर मैं अभी रिसेंटली की मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी सबके साथ। अभी मेरे एक कलीग के साथ, मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, तो मेरे एक कलीग हैं, उन्होंने अपनी डॉटर का एडमिशन करा रखा था न्यूजीलैंड में। फॉर्म्स भरे हुए थे, लेकिन कहीं से कोई आंसर नहीं आ रहा था। बच्ची दिन पे दिन डिस्प्रेस होती जा रही थी कि फॉर्म भर रखे हैं 8-10 यूनिवर्सिटी से, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, तो उसको रेस्टलेसनेस बढ़ती जा रही थी कि कब भाई सेशन स्टार्ट होने वाला है अगले महीने। अभी तक तो किसी ने मुझे इनवाइट ही नहीं भेजा, कहीं से एडमिशन ही नहीं आ रहा। तो मेरी कलीग ने मेरे साथ शेयर किया। मैंने बस 5 मिनट, मैंने कहा अच्छा रुको देखते हैं, मैंने आंखें बंद की। मैंने कहा टेंशन मत लो, अभी एंजल्स को भेजते हैं, एंजल्स उनका काम करेंगे। मैं इधर एंजल से प्रे कर रही थी, मैंने बस 5 मिनट प्रे किया। उधर से घर से बेटी का फोन आया, मम्मी मेरा एडमिशन, एक मेल आ गया उसे एक यूनिवर्सिटी से कि हाँ मुझे इसमें एडमिशन मिल गई है। बड़ी खुश थी, लेकिन स्टिल उतनी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे चाहिए था एक पर्टिकुलर कि मेरे को तो उस बेस्ट यूनिवर्सिटी में मिल जाए तो बस क्या बात है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। तो उन्होंने फिर 1-2 दिन 4 दिन निकल गए, फिर बोले कि चलो ठीक है, हम सोच रहे हैं जहां से आया वहीं पे एडमिशन ले लेते हैं। और मनपसंद यूनिवर्सिटी में नहीं मिला, थोड़ी परेशान है। मैंने फिर कहा रुको थोड़े दिन, एंजल से प्रे करते हैं, अभी टाइम है आपके पास। मैंने फिर एंजल से प्रे किया। 2 दिन में ही उस मनपसंद यूनिवर्सिटी, जो टॉप मोस्ट वहां की यूनिवर्सिटी, वहां से उसको मेल आया कि आपका एडमिशन हो गया है। तो ये इतने क्विक रिजल्ट्स कौन सी हीलिंग मोडालिटी में, बताइए जरा। इतने क्विक रिजल्ट्स की हम किसी से बोल सकते हैं? उसका आया एडमिशन, लड़की बिल्कुल टाइम पर गई। उसके बाद फिर और सुनिए, लड़की ने तो अपना वीजा वगैरह अप्लाई कर दिया था, उसका वीजा तो हो गया, पेरेंट्स का वीजा ही नहीं हो रहा।
हो ही नहीं रहा। वो कहने अप्लाई देर से किया, हमने अलग किया, ये हुआ, ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। फिर एक दिन मेरे सामने उस लड़की का फोन आया, मेरे स्कूल में हम बैठे थे, आपस में बातें कर रहे थे। वो थोड़ा सा परेशान थी, वो रोने को हो रही थी कि मैं आप लोगों के बिना नहीं जाऊंगी, और बस अब 10 दिन रह गए मेरी फ्लाइट को, और आप लोगों का वीजा भी नहीं आया। और थोड़ा सा परेशान थी बहुत ज्यादा, क्योंकि फर्स्ट टाइम लड़की दिल्ली से इंडिया से बाहर जा रही थी, तो उसको था कि पेरेंट्स साथ जाएं। अब पेरेंट्स का वीजा हुआ नहीं था। फिर मैंने बोला एंजल्स भाई, अब तो बच्चा रोने को हो गया, अब इनका वीजा करवा दो। अगले दिन पेरेंट्स का वीजा भी आ गया। तीनों, मम्मी पापा बेटी तीनों इकट्ठे गए, खुश खुश। अच्छे से एडमिशन हुआ, लड़की अच्छे से सेटल हुई। थैंक्स टू एंजल्स। इतने क्विक रिजल्ट्स हैं जो किसी में भी नहीं होते, किसी हीलिंग मोडालिटी में इतने नहीं होते। ये जो मैं चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दीज आर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो हुए हैं। मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ, कोई भी मिस गाइडेंस मैं किसी को नहीं देती हूँ। तो ये मान के चलिए, इतने क्विक रिजल्ट्स किसी हीलिंग से नहीं आते, किसी मोडालिटी में नहीं है। एंजल के रिजल्ट्स आर इंस्टेंट। और सबसे बड़ी बात, कोई डिफिकल्ट रिचुअल्स नहीं करने, कोई हवन पूजा यज्ञ कुछ नहीं करना। एंजल सोचने से ही काम करते हैं, समझ गए? तो एंजल सोचने से ही काम करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। जब आप एंजल हीलिंग करना शुरू कर दोगे ना, आप सारी रेमेडीज वगैरह करना छोड़ दोगे, आप कहोगे इससे ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं इंस्टेंट, और किसी के नहीं हो सकते। और बहुत छोटी बड़ी चीजों में, मेरे पास जितने मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सब कहते हैं कि लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। और लाइफ अब कोई डिफिकल्टी ऐसा लगता है जैसे है ही नहीं। पहले लाइफ में लगता था परेशानियां हैं, अब लाइफ में लगता है अरे कोई नहीं, एंजल से बोल के करवा लेंगे। मैं लेट हो रही हूँ, स्कूल जाना है या कहीं ऑफिस जाना है या किसी और जगह जाना है, एंजल्स को बोलूंगी, एंजल्स मेरे बच्चे की बस ना मिस हो जाए, तैयार होने में थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया, पता लगा आज बस ही लेट आई है। बहुत होता है ये। नहीं खुशी जी, इसमें बहुत ज्यादा मेडिटेशन की जरूरत भी नहीं है। आई एम टेलिंग यू, बहुत इजी। दिस इज इजिएस्ट ऑफ ऑल द मोडालिटीज। एक स्कूल का बच्चा भी अगर इसे सीखे, तो वो इतने अपने लाइफ में मिरेकल्स ला सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप दूसरों के लिए ना भी करो, सीखो, दूसरों के लिए नहीं भी करो, तो भी आप अपनी ही लाइफ इतनी सिंपल बना लोगे इससे कनेक्ट होने के बाद, कि आप हैरान रह जाओगे कि मैं एंजल कोर्स करने से पहले क्या थी और उसके बाद में ये क्या हो गई। आप खुद कहोगे कि मेरी लाइफ पूरी टोटली चेंज हो गई है एंजल से कनेक्ट होने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल महक जी, प्रेग्नेंट फीमेल को तो जरूर लर्न करना चाहिए, क्योंकि जब एंजल्स के प्रोटेक्शन में बेबी होगा तो उस लेडी को कोई छेड़ नहीं सकता। ये समझिए, पूरा प्रोटेक्टेड रहेगी। और बच्चों को तो एंजल्स वैसे भी नजर आते हैं। एंजल्स लव चिल्ड्रन। आपको पता है जब हम लोग थे, अब मेरी आवाज सही आ रही है? ओके। किसी ने लिखा था कि आवाज कम आ रही है, तो मैं माइक हाथ में लेके बोल रही हूँ। तो देवेंद्र जी प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आपको क्लास में कुछ लगता है कि हाँ वॉल्यूम का या कुछ और प्रॉब्लम है, तो प्लीज, हाँ, हेल्प मी आउट। थैंक यू। तो बच्चे जो होते हैं, एंजेलिक गुण लेके पैदा होते हैं, एंजल्स ही होते हैं, बच्चों को हम लिटिल एंजल्स भी कहते हैं। तो एंजल्स हैं लिटिल एंजल्स। तो आपने कभी देखा है कि एक सोता हुआ बच्चा कैसे नींद में मुस्कुराने लगता है? सबने एक्सपीरियंस किया है कैसे एक रोता हुआ बच्चा चुप भी हो जाता है, स्माइल करने लगता है? क्यों? क्योंकि वो ही कैन सी एंजल्स। हम 5 साल से छोटे होते हैं तो हमें भी एंजल्स नजर आते थे। डॉग्स को, कैट्स को आपने बड़ा देखा होगा कि बाग करते करते एकदम शांति से देखने लगेंगे, या सडनली बाग करने लगेंगे, क्योंकि वो भी इसकी एनर्जी को फील कर लेते हैं। स्पेशली बच्चों का तो बहुत ही कमाल है कि वो इतना देखते हैं नींद में मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि एंजल्स उनके आसपास हैं ध्यान रखने के लिए। मेरे पिछले बैच में एक लेडी ने कोर्स किया था, शायद अभी तो नहीं आई है वो क्लास में, वो बिजी रहती हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो अकेली थी, किचन में काम कर रही थी, उनका छोटा बेबी था जो बीमार था, खांसी जुकाम वगैरह से परेशान था, बुखार था। तो वो उसको छोड़ के जा नहीं पा रही थी, तो काम भी करना था। तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को सुलाया और एंजल्स को बोला कि प्लीज एंजल्स इसकी हेल्प करो, और इसको प्यार से सुला देना, इसका ध्यान रखना।
और वो किचन में काम करने चली गई। कह रही है मैं 2 घंटे तक काम करती रही, बच्चा आराम से सोता रहा, और जब वो सोकर उठा तो उसका खांसी जुकाम बुखार भी ठीक हो गया था। मतलब ये नहीं कहती कि 100% ठीक हो गया, पर काफी हद तक ठीक हो चुका था वो बच्चा। तो वो उन्होंने खुद लिख के शेयर किया था मेरे साथ, हमारे ग्रुप में। तो इस तरह एंजल्स हेल्प करते हैं छोटी छोटी चीजों में, डे टू डे लाइफ में। एंजल्स हमारे आसपास रहते हैं। हमारे आसपास होते हैं एंजल्स 78 टाइप के। 78 तरह के एंजल्स हैं, जिसके अंदर स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं और फेरीज भी होती हैं, और वो हमें हर वक्त हेल्प करते हैं। बच्चों को फेरीज पसंद होती हैं, और हम लोग एंजल्स का नाम दे देते हैं उन्हें। क्रिश्चियन माइथोलॉजी में जो आर्कएंजल गैब्रियल का नाम आपने सुना होगा, कि जिन्होंने जीसस के आने की खबर दी थी दुनिया को। मदर मैरी के पास वो आए थे कि आपके घर पे जीसस का बर्थ होगा। तो इस तरह एंजल्स जो है गुड न्यूज लेकर आते हैं। एंजल्स का आपके आसपास होना ही इस बात का इशारा है कि अब आपकी लाइफ चेंज होने वाली है फॉर पॉजिटिव। अब आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। और अगर कुछ नेगेटिव है भी तो एंजल्स उसको ठीक कर देंगे। तो ये जो कोर्स है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मैजिकल कोर्स है। इसके अंदर इंट्यूशंस है, सॉरी मेडिटेशंस हैं इसके अंदर। इसके अंदर अट्यूनमेंट है। इस कोर्स के अंदर आपको एंजल के साथ अट्यून कराया जाएगा। और अ, किसी ने कुछ लिखा है, इन्होंने नितिका के साथ कनेक्ट किया है। यस यस यस, वेरी गुड। प्रेग्नेंट फीमेल कर सकता है, कुछ भी कोई भी कर सकता है। एनीबडी एंड एवरीबडी कैन लर्न दिस कोर्स। एंजल्स आर रेडी टू कनेक्ट विद एवरीवन। एंजल्स चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ कनेक्ट हों। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। जैसे हमने एंजल्स को हमेशा देखा है विंग्स लेकर, है ना, विंग्स के साथ। वो एंजल्स का ऑरा होता है जो हमें विंग्स की तरह नजर आता है। एंजल्स में एक डिवाइन एनर्जी है, जिन्हें गॉड ने हम सबकी हेल्प के लिए भेजा है। और उनका ऑरा हमें विंग्स की तरह नजर आता है। फिर हमने उनको अलग अलग नाम दे दिए हैं। वो फेरीज भी हैं जो बच्चों का ध्यान रखती हैं। मदर फेरी, बड़ी स्टोरी सुनी है हमने। सिंड्रेला जब रो रही थी, स्टेप मॉम परेशान करती थी, तो एंजल्स ने उसको, मदर फेरी आई और उसने उसको हेल्प किया, और वो कहां से कहां पहुंच गई। इसी तरह जब भी आप हीलिंग में करेंगे, तो एंजल्स के साथ जब हीलिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंजल्स आपको, कहते हैं ना, ये कोर्स आपको चूज करता है, आप कोर्स को चूज नहीं करते हैं। जिन जिन लोगों ने कनेक्ट हो पाए, आप में से भी देखिए 152 लोग आज यहाँ पे मीटिंग में बैठे हैं। बट आई एम नॉट श्योर कि ऑल 152 पीपल आर नॉट गोइंग टू पे द फीस। इनमें से 152 में से कुछ ही लोग ज्वाइन करेंगे, आई नो दैट। सब करें, हम तो यही चाहते हैं कि सभी करें, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग इस कोर्स के अलावा और कहीं आपको नहीं मिलेगी। आप खुद करके देखिए, कनेक्ट करके देखिए एंजल्स के साथ, और फिर देखिए जादू अपनी लाइफ में। किसी का कोई क्वेश्चन अगर एंजल से रिलेटेड हो तो पूछ लीजिए। इस कोर्स में मैं आपको 15 आर्कएंजल्स के बारे में डिटेल्ड स्टडी कराऊंगी। टोटल है 78 एंजल्स। एंजल कोर्स 2 पार्ट्स में है, बेसिक प्लस एडवांस। लेकिन मैं हमेशा बेसिक और एडवांस को मिला के ही कोर्स करवाना चाहती होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आधी अधूरी नॉलेज मत लीजिए। कोर्स पूरा कीजिए और फिर देखिए क्या क्या होता है लाइफ में। इस कोर्स का सिलेबस भी बहुत वास्ट है। हाँ जी, एंजल कार्ड्स भी इस कोर्स में आएंगे, मैं बताऊंगी कैसे आएंगे। वैसे तो अलग कोर्स होता है इसका। मैं आपसे के साथ सिलेबस डिस्कस करूंगी कि हम क्या क्या जानने वाले हैं इस सिलेबस में। बहुत कुछ है, अट्यूनमेंट्स हैं। सारा सिलेबस आपको मैं पोस्ट कर दूंगी ग्रुप पर, आप वो पढ़ भी सकते हैं, डिटेल में चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ अभी पहले हमें आज की और कल की वर्कशॉप प्रॉपरली अटेंड करें, एंजल्स के बारे में जानें। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, कोई तो उनका मतलब है यहाँ आने का, और मैं चाहती हूँ वो कोर्स ज्वाइन करें या ना करें, कर पाए या ना कर पाए, लेकिन वो एंजल्स के बारे में सीखे जरूर, जाने जरूर। हाँ जी शीला जी, अब मैं आपको बता दूं स्पिरिचुअल जर्नी के साथ कनेक्ट होकर आपको क्या क्या मिलेगा। जब आप कोर्स अटेंड करते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं, तो सारी क्लासेस लाइव होंगी जूम पर। दूसरी चीज, आपको मिलेंगे पीडीएफ। कोर्स के बारे में जितनी भी डिटेल है वो सब पीडीएफ में मिलेगा आपको।
प्रिंटेड पीडीएफ होगी। तीसरा आपको मिलेगी कोर्स की रिकॉर्डिंग, जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी लाइव, उन सबकी रिकॉर्डिंग्स विद लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कहते हैं कि हम आपको रिकॉर्डिंग देंगे 1 ईयर के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद वो वहां से हटा देते हैं गूगल ड्राइव से। मेरे रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगी। इसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पर एक स्पेशल प्रॉमिस जो किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। स्पिरिचुअल जर्नी का स्पेशल प्रॉमिस वो ये कि अगर आप एक बार एंजल कोर्स ज्वाइन करते हैं, आपने हमसे कोर्स किया, उसकी फीस पे की, तो जितनी बार भी एंजल कोर्स रिपीट होगा इस प्लेटफॉर्म पे, उतनी बार आप इसे फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में रिपीट कर सकते हैं। ये कहीं नहीं मिलेगा। क्यों प्रसन्ना जी, किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसा है? उसी प्लेटफॉर्म से दोबारा कोर्स करने के आपको फिर फीस देनी पड़ती है, राइट? अनम्यूट करके बताइए प्रसन्ना जी आप। जी मैम, ये बहुत अच्छा है। हम्म। तो यहाँ सही पे बात है। आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको दोबारा उस कोर्स की फीस नहीं देनी। आपने जब मर्जी कोर्स कर लिया, कोर्स की फीस भी लॉक हो जाती है। सपोज आपने इस टाइम जो कोर्स की फीस है, आगे कोर्स की फीस कितनी भी बढ़ जाए, साल में आपका मन करे रिपीट करने का, 2 साल में रिपीट करने का मन करे, 3 साल में, उस टाइम चाहे कोर्स की फीस 4 गुनी हो चुकी हो, आपसे कोई डिफरेंस नहीं मांगा जाएगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स को कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं, एक बार 2 बार नहीं, लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम वारंटी के साथ। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कोर्स ज्वाइन तो कर लेते हैं, फिर सडनली बीइंग अ लेडी, या हम वर्किंग है, सारे के सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, घर में गेस्ट आ गए, क्लास मिस हो गई, या हमें कहीं जाना पड़ गया, घर में कोई शादी ब्याह आ गया, हमें क्लास मिस करनी पड़ गई। ऐसे में हमें लगता है ओहो मेरा तो कोर्स वेस्ट हो गया, रिकॉर्डिंग में तो वो मजा नहीं आया, अट्यूनमेंट तो नहीं हो पाई। अरे तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर अगले महीने फिर कोर्स आएगा, फिर ज्वाइन कर लो। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि एक बार में वो मजा नहीं आया, कुछ कुछ मिसिंग है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई, मैंने नहीं किया, मैंने कोर्स कर तो लिया, फिर मैं भूल गई, मैंने इग्नोर कर दिया। अगले महीने फिर कोर्स आया, फिर ज्वाइन कर लिया, रिपीट हुआ, अरे वाह अब को मजा आ गया, अब तो अच्छे से कर लिया। मेरे टैरो का अभी कोर्स चल रहा है, टैरो रीडिंग का एक बैच हमारा चल रहा है, तो उसपे पुराने स्टूडेंट्स आए हैं और उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि हाँ, हम अच्छे से अब पहली बार तो फिर भी मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था, और सेकंड टाइम करके मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आ गया। अब मुझे पता है कि अब मैं कर लूंगी, क्योंकि एक बार में कई बार नहीं आ पाता है, हर पर्सन के यूज करने के तरीका अलग है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ अगर आप जुड़े, तो एक कोर्स का पैसा एक ही बार दे, बार बार ना देना पड़े। ये भी नहीं मैं कहूंगी कि नहीं जी 50% तो पे कर दो जी, कोई बात नहीं, या 20% तो पे कर दो, अब तो जी कोर्स फीस ज्यादा होगी। नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी का प्रॉमिस है ये। कोर्स का आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, ये सर्टिफाइड कोर्स है। एक बार मैं मैंने अभी आपको अलाउ नहीं किया, मैं बाद में जब अलाउ करूंगी तब आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा। तो ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कि कैसे स्पिरिचुअल जर्नी काम करता है। सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ये सर्टिफाइड कोर्स है। और ट्रस्ट मी, एंजल कोर्स करिए, इसके बाद एंजल कोर्स करने के बाद भी बता दूं एक्साइटमेंट के लिए, ऑफ कोर्स उसके लिए भी हम बाद में अलग से वेबिनार भी करेंगे। एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग का कोर्स भी आता है, जिसमें आप आंख बंद करके एंजल्स के साथ कनेक्शन बना के उनके मैसेजेस रिटर्न में लेते हो, जिसको मीडियमशिप भी कहते हैं, स्पिरिट रीडिंग भी कहते हैं। मीडियमशिप कोर्स इसके बाद आएगा जब आप एंजल्स कर लोगे, एंजल्स के साथ कनेक्शन बना के आप एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग कर सकते हो। उसके बाद आप आकाशिक रिकॉर्ड्स का कोर्स भी हमारा आएगा उसके बाद। तो ये कोर्सेज लाइन से आते हैं, पहले एंजल करिए, फिर ऑटोमेटिक राइटिंग सीखिए, और फिर आकाशिक भी करिए, जिसमें हम अपनी पास्ट लाइफ चेक करके आ सकते हैं। हमारी प्रेजेंट लाइफ में कोई प्रॉब्लम अगर पास्ट की वजह से आ रही है, तो उसको जाके हील करना इन द प्रेजेंस ऑफ एंजल्स। ये सब कोर्सेज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो एक कोर्स करने के बाद आपको कितनी सारी नई नई चीजें सीखने को मिल सकती हैं, अगर आप अपना ऑकल्ट में ही करियर बना रहे हो। और किसी को लगे कि नहीं नहीं मुझे करियर तो नहीं बनाना, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो स्कूल स्टूडेंट हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे को तो बस इतना ही करना है कि मैं अपनी चीजें आसान कर लूँ, तो ट्रस्ट मी, एंजल कोर्स कर लीजिए, एग्जाम फियर निकल जाएगा।
इंटरव्यू सारे क्लियर होंगे, आपके साथ सीनियर्स का बिहेवियर अगर अच्छा नहीं है वो अच्छा होने लगेगा। आप खुद देखेंगे लाइफ में जो पहले प्रॉब्लम्स थी वो सब धीरे धीरे करके कैसे दूर हो गई। बैक बिचिंग बंद हो जाएगी। आपके घर में वो लोग जो पहले कभी नेगेटिविटी फैलाने आते थे, बुराइयां कर करके जाते थे, और आपको पता था कि भैया ये मेरा कोई वेल विशर तो है नहीं, वो सडनली आने कम हो जाएंगे। क्योंकि जहाँ एंजल्स की एनर्जी है वहां डेविल एनर्जी नहीं टिकेगी। वो आपको प्रोटेक्शन में रखेंगे, आपके बच्चों को प्रोटेक्शन में रखेंगे। बच्चों से मुझे याद आया, पिछले बैच में एक लेडी ने, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, मेरा खुद का भी है, पर मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूंगी, मैं उनका शेयर करूंगी कि उनका बेटा हॉस्टल में रहता था। ओके। तो एक बार हॉस्टल में बच्चा बहुत बीमार हुआ, हॉस्टल से इनको मेल आई कि आके अपने बच्चे को ले जाओ, इसको सर्जरी प्रिस्क्राइब की है। ठीक है। अब वो बड़ा डर गई, बच्चा हॉस्टल में है और वहां से आगे कि ले जाओ इसे, सर्जरी बोली है डॉक्टर ने, ये बहुत बीमार है। घबरा गई, परेशान हो गई। एंजल कोर्स चल रहा था हमारा, उसी दौरान फिर हम लोग पढ़ रहे थे आर्कएंजल रफेल के बारे में कि वो हीलिंग के एंजल हैं और वो ठीक करते हैं। उन्होंने आर्कएंजल रफेल को अपने बच्चे के पास भेजा। ऑब्वियसली इतनी दूर से आप इमीडिएटली तो उड़ के नहीं पहुंच सकते, थोड़ा तो आपको टाइम लगेगा ना पहुंचने में। आप टिकट बुक करोगे, आप जाओगे, बच्चे को लेकर आओगे, तो इतने में उन्होंने इतनी दूर से क्या किया, आर्कएंजल रफेल को भेजा। बच्चा वहां ठीक हो गया, उसका पेन वेन चला गया, जो था प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ। फिर ये उसको लेकर आए कि हाँ हाँ ठीक है हम लेकर आते हैं इसे, और यहाँ पे अपने डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर सर्जरी वर्जरी का जो है वही कराना तो पड़ेगा बच्चे का इलाज। वो जब लेकर आए, उनका ये कहना था, हम हैरान रह गए, हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला इसको तो कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है, वो बच्चा एकदम ठीक हो गया। ये मिरेकल नहीं है, दिस इज मिरेकल। दिस काइंड ऑफ मिरेकल विल कीप ऑन हैपनिंग इन योर लाइफ व्हेन यू गेट कनेक्टेड टू एंजल्स। बस अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, अपनी वाइब्रेशन पे ट्रस्ट करना है कि मेरी वाइब्रेशन ऐसी आज है जो एंजल्स खुद मुझे बुला रहे हैं कनेक्ट होने के लिए। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे आके करेंगे कोर्स, यहाँ पे बैठे जरूर हैं। तो जो लोग नहीं करेंगे कोर्स, मैं यही कहती हूँ एंजल्स कोई बात नहीं, उनको भी शायद अभी उनका टाइम नहीं आया है कनेक्ट होने का। अभी उनको अभी अपने ऊपर शायद और वर्क करना है, शायद वो और टाइम लेना चाहते हैं कनेक्ट होने का। इसके ऊपर एक बड़ी मतलब शायद आप लोगों को भी हैरानी होगी कि कैसे एंजल्स वर्क करते हैं। कि एक बार एक लेडी मेरे कोर्स में आई। अब क्या था कि मैंने 9 PM का कोर्स निकाला था और वो चाहती थी कि 8 PM हो कोर्स। मैंने कहा नहीं, मैंने 9 PM अनाउंस किया तो 8 PM नहीं हो पाएगा, अगला बैच कभी लाएंगे तो देखेंगे। तो मुझे हर तीसरे दिन मैसेज करके पूछती थी, मैम कब ला रहे हो 8 PM, मैम कब ला रहे हो, कब ला रहे हो, मुझे बहुत करना है, मुझे करना है, मुझे आपसे ही करना है। मैंने उन्होंने वेबिनार वगैरह अटेंड किया था, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से वो नहीं ज्वाइन कर पाई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भूमिका जी, हम लेकर आएंगे, तो जो आपको पता लग जाएगा, आप ग्रुप में रहिए, लाएंगे जल्दी ही। इस दौरान वो कहीं फेसबुक पे पहुंची, कई एंजल का कोर्स उनको दिखा, उन्होंने फटाफट से ज्वाइन किया, क्योंकि मन में बड़ी इच्छा थी एंजल कोर्स करने की। अब ज्वाइन कर लिया, उन्होंने कोर्स की फीस फीस भर दी। बाद में वो मेरे एक और कोर्स में आई, मेरा एक और कोर्स आया था और चक्रा का, उसमें वो आई, उन्होंने सीखा। फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ कि मैंने एंजल कोर्स वहां ज्वाइन किया, मैम मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, उनका सिखाने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और अब मेरा मन ही नहीं है एंजल कोर्स करने का। बाद में जितनी बार भी कोर्स रिपीट हुआ मेरे पास, जब जब भी मैंने लाई, मैंने उनको पर्सनली भेजा, मैंने कहा आप मेरे कहने से ज्वाइन करो, आप पहली क्लास फ्री ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे से करके देखो। कह रही है नहीं, अब मेरा मन ही नहीं है कोर्स करने का। मीन्स एंजल से कनेक्ट होने का टाइम नहीं आया था उनका। किस तरह हाथ में आया हुआ, मैंने बाद में कई बार बोला उन्हें, ऑटोमेटिक राइटिंग आया, आकाशिक आया, पर्सनल पे मैसेज भी किए, कह रहे नहीं मुझे अब एंजल से कनेक्ट ही नहीं होना, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी थी जो खींच कर ले गई। तो वो कह रही हूँ ना, वो जिससे कनेक्ट होने चाहते हैं वो उसी से कनेक्ट होंगे। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है मेरे पास जिसमें लोगों ने सिर्फ एक एक मिनट पहले फीस डाल के, मैम मुझे ज्वाइन कराओ, मैं अभी फीस भर रही हूँ। जिनके पास फीस नहीं भी थी, उन्होंने एंजल से प्रे किया कि एंजल्स प्लीज मेरी फीस का इंतजाम करा दो, मुझे ये कोर्स करना है, एंजल को कनेक्ट होना था। एक लेडी का मैसेज था मेरे पास पिछली बार, उनका फर्स्ट डे मेरे पास फोन आया था कि मुझे ज्वाइन करना है मैम कोर्स। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल मोस्ट वेलकम करिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एंजल्स से प्रे करिए, एंजल्स को कनेक्ट होना होगा तो हो ही जाएंगे आप। तो उन्होंने यही काम किया, उन्होंने प्रे करती रही, वो मुझे कनेक्ट होना है, मुझे कनेक्ट होना है, उन्होंने विश डाली। और सेम डे जिस दिन कोर्स स्टार्ट होना था उससे जस्ट 1 घंटे पहले उनका मेरे पास मैसेज आया कि मैम मेरे हस्बैंड का कहीं रुका हुआ पैसा था, उतना ही अमाउंट जितना मुझे कोर्स की फीस के लिए चाहिए था, उन्होंने अभी आके मुझे बोला है कि जा तू कर ले अपना कोर्स।
उतना ही अमाउंट कहीं से रुका हुआ था जो आ गया, और उन्होंने हाथों हाथ उसको पे कर दिया कि जा तेरा मन था ना करने का, तू कर ले। और 1 घंटे पहले उन्होंने फीस डिपॉजिट करके कोर्स में एडमिशन लिया, एंड नाउ शी इज डूइंग वेरी वेल, वेरी वेल। उसके बाद उन्होंने काफी चीजें सीखी, नाउ शी इज अर्निंग। जो हाउस वाइफ्स हैं, कहीं पे हमें लगता है कि काश हम कुछ अर्न कर पाते, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, तो वो ब्लॉकेजेस खोलने के लिए एंजल्स हैं आपके साथ। आपको हाउस वाइफ को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि कहीं कोई प्रेज नहीं कर रहा। हमारे काम बन रहे हैं, हम सबके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई हमें प्रेज नहीं कर रहा। आप देखेंगे आपकी पर्सनालिटी में, आपके विजुअलाइजेशन, आपके अपीयरेंस में इतने चेंजेस फील होंगे, लोग आपकी कदर करना शुरू कर देंगे। जो पहले कोई कुछ नहीं बोलता, कहेंगे अरे वाह बड़ी सुंदर हो गई हो, क्योंकि हमारे पास ब्यूटी के एंजल्स भी हैं जो हमें ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो ये है कोर्स के बारे में। अब थोड़ा सा, अब मैं क्या कहूंगी कि एक बार आप लोग अपने क्वेश्चंस कर लीजिए, और उसके बाद मैं एक बहुत प्यारी मेडिटेशन में आप लोगों को एंजेलिक वर्ल्ड की सैर कराने लेके जाऊंगी। हम सब एंजेलिक वर्ल्ड घूम कर आएंगे आज, अपने मेरे मेरे साथ चलिए। तो ठीक है। तो पहले मैं आपकी चैट ओपन कर रही हूँ, चैट भी, और आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन दे रही हूँ। शीला जी, दिस कोर्स विल बेसिकली, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। वैसे तो मैं हिंदी ही ज्यादा यूज करती हूँ, लेकिन समटाइम्स देयर आर अवर साउथ इंडियन क्लाइंट्स ऑल्सो, तो उनके लिए मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करती हूँ। ओके, मैं एक बार आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन दे रही हूँ, फिर भी मैं चाहूंगी कि आप लोग हैंड रेज करके वन बाय वन क्वेश्चन पूछे, ताकि क्लास में डिसिप्लिन बना रहे। एक बार अनम्यूट होके देखिए, देवेंद्र जी अनम्यूट होके जरा बोलेंगे, देखिए जरा आप हो पा रहे हैं अनम्यूट? नहीं हो पा रहे? चलिए, मैंने आपको अनम्यूट किया अभी। हेलो। हाँ यस मैम। हाँ देवेंद्र जी। तो देवेंद्र जी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, कर चुके हैं पहले कोर्स, तो मैं चाहूंगी देवेंद्र जी आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें लोगों के साथ, कि कैसे आपको एंजल्स ने हेल्प किया, और आपको ये कोर्स करने के बाद क्या चेंजेस फील हुए। मैम सबसे पहले तो बहुत ही इजी मेथड है एंजल्स इन्वॉक करके हेल्प लेना इनका। और मतलब इसमें हमको मेडिटेशन के लिए भी बैठना नहीं पड़ता। मैं तो जैसे कि स्कूल वाली जॉब है आपकी जैसी, तो ड्राइव करते समय भी एंजल को कॉलिंग कर देता हूँ, लेट हो गया थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो वो हमारे जो कोऑर्डिनेटर है वो भी सडनली पता चला लेट हो गई हैं। तो मतलब हर चीज में है, और स्पेशली मैम सीनियर स्टूडेंट्स के बीच में और उनको टैकल करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। और वो भी इजी हो गया लास्ट ईयर जब एंजल कॉलिंग करी, जब आपका कोर्स किया तो उसके बाद से स्टार्ट किया। वो बहुत स्मूथली बच्चों का पूरा बैच गया है मेरा इस बार। और क्लास में भी स्टाफ लोगों के साथ से भी कॉलिंग कर लिया, तो बस वो थोड़ा सा कभी जब किसी के साथ लगता है कि हो सकता है प्रेशर ज्यादा पड़ जाएगा, जब स्कूल में कुछ फंक्शन होते और सब सारे फंक्शन स्मूथली सारी ड्यूटीज जग से निकल आती, तो चलिए, एंजल से तो मैं मेरे को बहुत बेनिफिट मिला। चलिए वेरी गुड देवेंद्र और जी, थैंक थैंक यू यू मैम सो आपके मच। लिए, है ना। और हमारे जी प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, आपको हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैम। बहुत कोऑपरेट करती हैं हर चीज़ पे भी। और मेरा भी जब से बीच में मैं नहीं आ पाया था, लेकिन मैम को जब भी मैसेज आएगा ज्वाइन किया। और जगह क्या होता है कि 6 महीने के बाद बाहर कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं ग्रुप से। यहाँ कंटिन्यू है। और 1 ईयर मेरे को हो चुका है कोर्स करते हुए। बहुत नए नए आते हैं कोर्स, तो टैरो कार्ड भी अभी मैंने मैसेज किया है। तो टाइम मिल रहा है तो बीच में ज्वाइन कर लेता हूँ, और इसके लिए प्रैक्टिस के लिए। तो मैम का पूरा सपोर्ट रहता है, फुली सपोर्ट है। थैंक यू मैम। थैंक यू देवेंद्र जी। नीलिमा जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? नीलिमा जी भी पहले कर चुकी है हमारे साथ कोर्सेज। नमस्ते मैम। नमस्ते नीलिमा जी, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। मैं चाहती हूँ, हर बार मैं चाहती हूँ कि मैं और भी कोर्सेज आपके साथ ज्वाइन करूँ, पर ये मेरे दिमाग में आया नहीं। आज आपने मुझे याद करवा दिया कि एंजल को मैं प्रे करूँ कि हाँ मुझे ये कोर्स भी आपसे करना है। जो भी कोर्स करूंगी मैं करूंगी तो आपके साथ ही मैम, वो थैंक पक्की बात है। तो नीलिमा जी का मुझे याद है एक बार इंसिडेंट था, आपके आपके रिस्ट वॉच खो गई थी ना नीलिमा जी? हाँ, मेरी प्रेशियस रिसर्च खो गई थी और सबने प्रे किया था, और मैं वहीं पे बार बार देख रही थी, मिल नहीं रही थी, और 4 दिन बाद मिल गई थी। इतने ऐसे तो कमाल छोटे के छोटे बहुत एक्सपीरियंस है, एंजल्स के साथ चीजें खो जाए झट ढूंढ के ले ला कर देंगे शैमुअल। तो मैं कल आपको बहुत थोड़ा एंजल्स की डिटेल बताऊंगी,
क्योंकि नीलिमा जी ने हमारे आई थी एक बार, मैंने फ्री वर्कशॉप रखा था किसी चीज का, तो इन्होंने बोला मैम मेरी बहुत प्यारी रिस्ट वॉच थी, वो खो गई है, बहुत टाइम से ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही। हमने प्रे किया, 3-4 दिन बाद ही नीलिमा जी का मैसेज आया था कि मेरी रिस्ट वॉच मिल गई। और ये रिस्ट वॉच ऐसे लोगों का, एक मेरे क्लास में थी स्टूडेंट पहले, वो भी ऐसे फ्री वर्कशॉप में आई, उनका कोई 1.25 लाख का डिवाइस खो गया था। उन्होंने मुझसे शेयर किया कि 1.25 लाख का डिवाइस हो गया मैम, मैंने अपनी मेट से भी पूछ लिया, यहाँ तक बोल दिया कि अगर तुम ले गई हो तो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, मुझे दे दो, मैं बदले में पैसे देने को तैयार हूँ, क्योंकि वो शायद उनके लिए बहुत काम का था। तो नहीं मिल रहा था, मैंने उनके लिए एंजल से प्रे किया, अभी बैठ के ऐसे ही क्लास में कि 2 मिनट रुकिए मैं अभी प्रे कर रही हूँ। अगले दिन सुबह जब मैं सोकर उठी, उनका अर्ली मॉर्निंग मेरे पास वॉइस मैसेज आया हुआ था कि मैम मेरा डिवाइस घूम कर वापस आ गया, मेरी फ्रेंड आज देके गई है, उसकी गाड़ी में घूम रहा था 1 महीने से। इस तरह एंजल के मिरेकल्स हैं, चमत्कार हैं रियली। अब आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं। बहुत लोगों ने फीस के बारे में पूछा है, मैं चाहती हूँ आप कल की फ्री वर्कशॉप अटेंड करें, उसके बाद मैं फीस के बारे में बताऊं आपको। बाकी तो मैसेजेस चलते ही रहेंगे ग्रुप में, क्योंकि मैं वो एक्साइटमेंट खत्म नहीं करना चाहती हूँ कि लोग फीस सुन के वो करें, डिस्करेज हो या कुछ हो, जिसको लगता है कि भाई फ्री वर्कशॉप है। मैं चाहती हूँ एंजल्स के बारे में सब जाने सीखें, ठीक है। फीस अगर देखा जाए तो कोर्स के हिसाब से जितना प्रेशियस ये कोर्स है, फीस कुछ भी नहीं है। ये कोर्स प्रेशियस है, एक्चुअली प्रेशियस है, इसकी वैल्यू लगाई ही नहीं जा सकती, आई एम टेलिंग यू। तो फीस जो भी होगी बहुत नॉमिनल होगी। मेरे स्पिरिचुअल जर्नी पे कोर्सेज बहुत नॉमिनल फीस के होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जमीन जायदाद बेचनी पड़ जाए, चिंता मत करिए, बड़े आराम से आप अफोर्ड कर लेंगे। हाँ नीलिमा जी, आपने हैंड रेस किया, बोलिए। हाँ, वो एक एक्सपीरियंस इसके बाद का है जो बताना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ बताइए। मेरी फ्रेंड के बंगले की चाबी खो गई थी, नहीं मिल रही थी, और इसके बहू की वहाँ भाई की शादी आ रही थी, इसके सारे कपड़े और सब कुछ वो उस बंगले में था। तो बोले नीलिमा तो कुछ कर, मिल नहीं रही है। मैंने बोला एंजल बता रहा है कि है तो गाड़ी में ही चाबी, घूम रही है चाबी, तुम पूछो तुम देखो। तो उसके लड़के की फ्रेंड की गाड़ी में वो चाबियां थी, जो 1 हफ्ते 10 दिन में मिल गई। वाह। उसकी शादी से पहले मिल गई, और सब कुछ इसका मतलब ये सोच लिया था कि सारे लोग चेंज करवाने पड़ेंगे, तोड़वाने पड़ेंगे, इसके बजाय वो चाबी मिल गई। वो एंजल बिल्कुल का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल, ये नीलिमा जी का ऐसे मेरे मेरे खुद के भी बहुत एक्सपीरियंस है, जब मैंने उम्मीद छोड़ दी किसी चीज की, भाई अब तो ये नहीं वो मिलेगी, हाँ, वो वो चीज मेरे वो सामने आ मेरे गई। को आपको बताना था, वो रह गया था बताने में। हाँ चलो, थैंक यू सो तो मच आज नीलिमा बता जी दिया फॉर मैंने। शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, क्योंकि उससे क्या होता है बाकी लोग भी मोटिवेटेड होते हैं जब हम अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एंजल्स के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। अब किसी का कोई डाउट है तो प्लीज हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, हैंड रेस करिए, मैं आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन दूंगी, अगर आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं तो प्लीज। अभी किसी ने पूछा नितिका, नितिका एंजल नहीं है, नितिका एक स्पिरिट है, ओके। और जैसे एंजल के मिराकुलस रिजल्ट्स हैं, ऐसे नितिका एंजल के भी, मतलब एंजल नहीं बोलेंगे हम, नितिका स्पिरिट के भी, स्पिरिट नितिका के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। वो हमें धन देती हैं, मनी की देवी हैं वो, वेल्थ देती हैं, जितना हम उनसे मांगते हैं उतना पैसा वो हमें लाकर देती हैं। बहुत अच्छा वो भी है। 1 मिनट में सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ, आई थिंक सब तो अनम्यूटेड तो हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर हम मेडिटेशन स्टार्ट करें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैं एक बार स्पॉटलाइट रिमूव करती हूँ, आप लोग वीडियो ऑन करिए ताकि मुझे आपके नजर आ जाए कि कौन हैंड रेज कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, आस्क टू अनम्यूट, चलिए अनम्यूट करके बोलिए। यस मैम, मुझे लगा मुझे मेरा म्यूट हो ही नहीं रहा है। मतलब मैम, मुझे एंजल कोर्स मैंने जब से किया है ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने आपको मैसेज में भी बोलना चाहिए थे, लेकिन मैंने बोला अपना कुछ क्लासेस होगा तब मैं बोलूंगी। जब से मैंने एंजल क्लास किया था उसके बाद मैंने आपको एक्सपीरियंस तो बताया ही था, काफी बड़ा एक्सपीरियंस तो जो मेरा हुआ था। ऑटोमेटिक राइटिंग को लेके भी बताया था। और अभी मुझे रिसेंटली में अगर मैं बोलूँ कि मुझे है ना 15,000 की जरूरत थी, मतलब 50,000 की मुझे जरूरत थी, और मेरे पास एक गोल्ड की रिंग थी, रियल डायमंड की।
तो मुझे इतना पता नहीं था कि मुझे कितना पैसा आएगा, क्योंकि मुझे इतना ही पता नहीं चलता है, राइट। और मैं ज्वेलर्स वाले के पास में वहां पे गई तो उन्होंने मुझे बताया कि इसकी 24,000 की वैल्यू है, जबकि मेरे पास उसका सर्टिफिकेट था, सब कुछ था। फिर भी मेरा दिल है ना मानने के लिए तैयार नहीं था, और मैं ना अंदर से याद करके गई माइकल को, मैं उनको बहुत मानती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो फिर मैं बोली नहीं, मेरा मन तो नहीं मान रहा है कि इतना तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट में इतना दिखा रहा है, मैंने और जगह पे ट्राई किया तो मुझे 30 बोल रहा है। फिर बोलते नहीं, मैं डायमंड की वैल्यू निकाल के आपको बोलता हूँ, आपको जितना चाहिए। और कोई भी ज्वेलर्स ऐसे कैसे बोल सकता है ना, आपको जितना चाहिए उतना मैं दे दूंगा। तो मैं मुझे बोल रहा है मैं आपको 32,000 रुपीज दे दूंगा। मैंने बोला मैं एक बार है ना जहां से बाइक की है ना वहां पे मैं जाती हूँ। उसके सामने ही मैंने उसको फोटो भेजा, सर्टिफिकेट भेजा। तो फिर मैंने बोला कि मैं इनको दिखा देती हूँ, और रात को मैंने जस्ट उनको मैसेज किया कि आप मुझे बता दो कि इनका कितना पैसा आ सकता है। मैंने आप ही से बाय किए, सर्टिफिकेट दिया, बिल दिया। मैम उसने मुझे ऐसे ही बताया कि 52,000 रुपीज के करीब आएगा, और मुझे जरूरत थी 50,000 की, राइट। मैं दूसरे दिन उसके शॉप पे गई। मैम आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे 56,000 उस रिंग के मिले। मतलब मुझे कितना बुद्धू बनाया जा रहा था, लेकिन मैंने माइकल को याद किया कि मुझे माइकल प्लीज 50,000 की मुझे जरूरत है, लेकिन मुझे 56,000 मिले। मैं इतनी खुश हो गई ना। मेरी बेटी का भी एक हॉल टिकट रुका हुआ था। सबको हॉल टिकट है ना मैम जीमेल से जाने वाली थी, मेरी बेटी को भी जीमेल से, बोलती मम्मा मेरा आया ही नहीं है। मतलब उनके फादर की ईमेल चेक किया, बोलते सब डिलीट मारा, फिर भी वो ईमेल आया नहीं है। मुझे बोलता है प्लीज आप माइकल को बोलो, मैंने भी बोला है, आप भी मेरे लिए प्रे करो। मैम उसके मिडल नाइट में ही उसका ईमेल उसके दूसरे जीमेल अकाउंट पे, उसको ईमेल आईडी पे उसकी हॉल टिकट मिल गई। मतलब मेरे काफी एक्सपीरियंस ऐसे है, मैं बताने जाऊंगी तो मतलब खत्म ही नहीं होंगे, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है मैम। इसको बहुत इजी बना देते हैं ना जिया जी। ये तभी तो मैं बोल रही हूँ कि छोटी यस मैम। चीजों में कोई मैम आपको। देखिए ना, मैंने बेटी को ये गिफ्ट भी दिया था, माइकल वाह, स्टेच्यू। वंडरफुल वंडरफुल। यस। जिया जी, तब से जब से आपने एंजल किए तब से आपकी लाइफ से अनवांटेड लोग भी दूर जा रहे हैं जो आपको नुकसान यस। पहुंचा रहे यस हैं, मैम। है ना? मैम और मैम मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग जो की थी ना, मैं बहुत मतलब आपको बताया था, मेरे एक्स को लेके जो आया था लिख के, मैं उसको हमेशा अपने कांटेक्ट में कुछ होता था तो मैं डिलीट मारती थी। फिर मैंने उस दिन से लेके आज तक उसको मैंने कांटेक्ट में ऐड तक नहीं किया है, ना कांटेक्ट किया है। हाँ तो सही है, तो क्योंकि मेरे लिए बहुत थे। ये बताया था कि जब आप स्पिरिट एंजल के साथ कनेक्ट हो जाते हो तो आपके लाइफ से ऐसे हाँ। जो आपके भले के लिए नहीं है, जो आपको नुकसान पहुंचाने आए हैं, वो अपने आप ही दूर हो यस। जाते हैं। आपको और सबके मैम उन्होंने मुझे ये भी बोला था, उन्होंने भी मुझे, एंजल ने मुझे ऑटोमेटिक राइटिंग में ये भी बताया था कि मतलब आप इसमें से निकल जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा इसमें। हाँ तो तो वही चीज हो रही है। वाओ, वंडरफुल। तो ये और मैम और एक चीज बताना चाह रही हूँ मैं, अब भी मतलब रिसेंटली मैंने एस्ट्रोसेज पे इंटरव्यू दिया था। मतलब मेरा 4-5 जगह पे आया था, लेकिन मैं चाहती थी मैं एस्ट्रोसेज पे आऊँ, तो वहां पे भी मेरा लग गया। तो मेरे लिए बहुत बिग अचीवमेंट है ये, बहुत। एंजल आने का लाइफ इजी हुई है ना जिया जी? यस बहुत, मैं बहुत, मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है। मैं एवरी टाइम मेरे मतलब बोलते ना हर दिन रहता ही रहता है। चलो अब आपको म्यूट कर देते हैं जिया जी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आशीष सोडी जी ने लिखा भी है, मेरा कोई क्वेश्चन है, पहले आशीष सोडी जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। सबका क्वेश्चन ले लें। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो। कौन? हेलो। हाँ जी मैम। मैडम मैं आशीष सोडी। हाँ, एक बार आशीष सोडी जी का क्वेश्चन ले रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं जिनको क्वेश्चन का पूछना है? रीमा जी? मैडम मैं आशीष। आशीष जी आप पूछ लीजिए पहले अपना क्वेश्चन, फिर रीमा जी बात। मैडम मुझे ये जानना था कि मतलब कि जो मैं ये जो एंजल्स हैं, ये सुनाई भी देते हैं या सिर्फ हेल्प ही करते हैं? मतलब कि उनका मतलब दे चैट विद अस, टॉक विद अस? बोल के कानों से तो नहीं सुनाई देंगे, बिकॉज एंजल एक एनर्जी है। और अब हम कलयुग में जी रहे हैं। हमारा वो सतयुग खत्म हो गया जहाँ पे बोल के आकाशवाणी हो जाती थी, राइट? लेकिन हाँ, वो आपको इंट्यूशन पावर के थ्रू बता देंगे। उनका मैसेज आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। इसके लिए मैं अपना एक गूज बम्स वाला एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ सबके साथ। कि एक बार मैं किसी चीज को लेके बहुत परेशान थी, मन ही मन बड़ी उधेड़ बुन चल रही थी, बहुत नेगेटिव चीजें आ रही थी माइंड में। मैं एक क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए लेके गई। वॉल पे मुझे नजर आया, वी विल सेव यू। और मुझे दूर से दिख रहा है ब्लैक ब्लैक उभरा हुआ सा भी। मैंने कहा ये किसने लिख दिया? मेरे को लगा किसी बच्चे ने कुछ लिख दिया है। और जब मैं गई हूँ पास से, मुझे तब भी दिख रहा है, दूर देख रही हूँ तब भी दिख रहा है, मेरा बार बार ध्यान उस पर जा रहा है, विल सेव यू सेव यू सेव यू। उसके बाद जब 2-3 दिन के बाद मैं उसमें समझ गई एंजल्स ने कुछ ना कुछ मेरे को मैसेज दिया है, सेव यू, कि हाँ भाई। फिर मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई, क्योंकि मैं बहुत अंदर से ऐसा स्ट्रक फील कर रही थी। 2 दिन बाद उसी रूम में जा रही हूँ, वहां कुछ नहीं था वॉल पे।
तो वो कैसे आपको मैसेज दे देंगे आशीष जी, आपको भी पता नहीं चलेगा। जैसा कि मैंने शेयर किया कि वो कभी आप ड्राइव कर रहे हैं, किसी कार के पीछे कुछ लिखा हुआ, मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया। आप टीवी देख रहे हैं, नीचे कैप्शन में कुछ चल रहा होता है, उसमें आपका आंसर मिल जाएगा। कोई बुक खुल के गिर गई, बुक का वही पेज खुला जिसमें आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं से आंसर लेकिन आ जाए, कोई इंट्यूशन आ जाएगी, कोई सपना आ जाएगा। और अगर ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं तो हम रिटर्न में भी आंसर्स ले सकते हैं। हाँ लेकिन लेकिन मैं मैडम जो बड़े बड़े प्रीस्ट या जो बिशप्स वगैरह हैं या जो पोप हैं, जो इनके कानों में, जो मतलब बड़ा प्रचलित है बात कि इनके कानों में सुनाई देता है फुसफुसाने की उनकी बातें, तो ये क्या मतलब कि वो उस धर्म से जुड़े हैं इस वजह से, या किसी को भी सुनाई दे सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि प्रैक्टिस से हो सकता है किसी को सुनते हो, मुझे आइडिया नहीं है। बट मैंने सुना है कि ऐसी कुछ शक्तियां होती हैं। प्रीस्ट, वो प्रीस्ट वगैरह का नहीं होता। मैंने सुना है वो तांत्रिक होते हैं जो कहते हैं कि हाँ हमारे कान में बोल रही है स्पिरिट। वो कुछ अलग तरह के स्पिरिट्स को, पिशाचों को रखते हैं, उनका वो कहते हैं सुनाई देता है। लेकिन देखो, हो भी सकता है, मैं नहीं कहूंगी कि मैं ही सबसे बड़ी ज्ञानी हूँ, मुझे ही सब पता है। हो सकता है किसी लेवल तक जाकर किसी को ऐसे भी आया हो कि किसी ने कुछ फुसफुसाया, क्योंकि ये तो आपको फील होगा जब आप एंजल से कनेक्ट होते हो। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि कोई सांप से पास होके चला गया, सडनली कमरा एकदम बंद था, हवा में बाल उड़ गए। बैठे बैठे गर्मी में सर्दी का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास हो जाएगा। आप रोड पे चल रहे हो, सडनली खुशबू आने लगेगी। तो बहुत सारे तरीकों से एंजल्स दिखाते हैं। जब मेरे घर में पहली बार एंजल्स आए थे, मेरी बॉडी के ऊपर रेनबो बन गया था। लाइट की कुछ ऐसी वो हुई कि मैं हैरान रह गई कि मैं रोज वहां खड़े होकर तैयार होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन उस दिन मेरी बॉडी पे रेनबो बन गया। अभी भी कभी कभी बैठती हूँ तो प्लेट में रेनबो बन के दिखता है मुझे, कभी कहीं, कभी आपको फोन पे भी दिखेगा रेनबो जैसे कलर्स। तो वो भी एंजल की प्रेजेंस को शो करता है। तो आपको क्या एक्सपीरियंस हो जाएगा आशीष जी, वो हम नहीं कह सकते, सबका पर्सनल है। लेकिन हाँ, एंजल्स हेल्प जरूर करते हैं, दैट इज फॉर श्योर। जितने लोग एंजल कोर्स करेंगे, तैयार हो जाइए कि उनके साथ एंजल जुड़ेंगे भी, और उनको हेल्प भी करेंगे, और उनकी लाइफ को इजी भी बनाएंगे। मैम ये समझ कितने गए? दिन का कोर्स है? ये कोर्स रहता है आशीष जी 12 डेज का। ठीक है, 5 + ओके, इन 7 डेज है, ऐसे कंटिन्यूएशन? डिवाइड किया है मैंने इसको, कोर्स को। कल मैं इसके बारे में, कोर्स के बारे में पूरी डिटेल आपको समझाऊंगी कि हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, इसके साथ कुछ फ्री कोर्सेज मैंने ऐड किए हैं, बोनस भी मिलेगा। तो ओके मैम। कल के कोर्स में, कल की क्लास भी अटेंड कीजिएगा, ठीक है आशीष जी? थैंक यू मैम। हाँ, वेलकम। पहले रीमा जी शायद पूछना चाहती थी ना कोई क्वेश्चन, पहले किसी ने बोला था जिनको, हाँ रीमा जी, आप पूछ लीजिए। जिनको क्वेश्चन पूछे प्लीज अपने हैंड रेज रखिए ताकि उनका नाम ऊपर आ जाए। और आशीष जी, आपका क्वेश्चन हो चुका तो प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ रीमा जी बोलिए। अनम्यूट नहीं हो पा रहे, 1 मिनट। अब देखिए। हाँ जी। यस हाँ, मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम, मुझे मतलब ये अगर बाय चांस नंबर्स वगैरह नहीं दिखते हैं तो भी क्या एंजल्स हमारे आसपास होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा नंबर्स तो सिर्फ एक इंडिकेशन है। भाई किसी को दिख रहे हैं, किसी को नंबर्स नहीं दिख रहे तो उनको खुशबू आ रही है। सोते सोते कोई खुशबू आ गई, ऐसा लगा अरे कहाँ से आए, जहां उसका सोर्स भी नहीं था। चलते चलते कभी कभी होता नहीं है, रोड पे चले अचानक से खुशबू लगता आती है, लगता है कोई पास से गया परफ्यूम लगाकर। तो इस तरह से भी यस मैम। बहुत सारे साइंस है एंजल्स के। किसी को अगर नंबर्स नहीं दिख रहे तो परेशान मत होइए, किसी को फेदर्स नहीं मिल रहे तो परेशान मत होइए, क्योंकि और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे एंजल्स कनेक्शन अपना शो करते हैं। ठीक है रीमा जी? और मैम इसमें मेडिटेशन वगैरह मतलब काफी करना पड़ता है तब जाके आप कनेक्ट हो पाते हैं नहीं नहीं, एंजल सिर्फ सोचने से ही कनेक्ट हो जाते हैं। मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट तो मैं क्लास में ही करवा दूंगी आप लोगों को। अभी भी हम इस जी मेडिटेशन, मैम। इसके बाद मेडिटेशन में करवाने वाली हूँ एंजेलिक वर्ल्ड की। प्लीज क्लास से मत जाइएगा, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो आप मिस कर दोगे। तो वो उसके थ्रू, इस तरह के मेडिटेशन कोर्स के दौरान ही चलेगी। बाद में आप कर पाते हो तो ठीक है, नहीं कर पाते तो भी एंजल से कनेक्शन आपका कोर्स में ही बन जाएगा। अट्यून हो जाओगे आप, और जो चाहोगे एंजल्स आपके लिए करेंगे। डोंट वरी। मैम एक्चुअली मुझे काफी टाइम से पारिजात की स्मेल बहुत फील होती है, मीन्स आती है ना? जबकि मैं जिस जगह रहती हूँ ना वहाँ पारिजात के कहीं भी पेड़ नहीं है। देखिए, तो तो लेकिन हाँ, कभी ये नंबर वगैरह में ऐसा मेरा ध्यान नहीं गया तो इसीलिए मैंने पूछा।
हाँ, एक बार एक लेडी थी मेरे कोर्स में, उन्होंने कोर्स किया था, बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको मिले। वो कहती थी कि जब वो ऑफिस जाती थी, जीप में जाती थी, बहुत अच्छी पोजीशन पे वो गवर्नमेंट जॉब में थी, कहती है मेरे साथ एक बटरफ्लाई जाती है हमेशा, क्योंकि वो ऐसी जगह से जाती थी जहाँ बीच में जंगल वगैरह पड़ता था। तो कई बार सुनसान रास्तों से भी वो जाती थी, और ऐसे एरियाज में जहाँ पे गांव वगैरह के टाइप के एरियाज रहते हैं ना, जहाँ डर भी बहुत होता है। कहती है मेरे साथ एक, जैसे मैं बैठती हूँ ऐसे विजिट पे जब भी मैं जाती हूँ, एक बटरफ्लाई मेरे साथ जाती है, वहां तक जाती है, वापस ही जब तक नहीं आती वो बटरफ्लाई मेरे साथ ही रहती है। ये ऐसा एक्सपीरियंस था उनका। तो वही है कि इसको क्या एक्सपीरियंस हो जाएगा वो आपको भी पता नहीं चलेगा, बट एंजल्स का साथ आपको जरूर महसूस होगा, दैट इज फॉर श्योर। हाँ गौरव जी थैंक पूछिए। यू। गौरव जी अनम्यूट हो जाइए। चलिए, गौरव जी हो गए। वैशाली जी आप अनम्यूट हो जाइए, चलिए गौरव जी नहीं हो पा रहे हैं। हेलो मैम। हाँ वैशाली जी बोलिए। हाँ जी मैम, मैंने कई बार एंजल्स को फील किया है, लाइक बटरफ्लाई फेदर्स ये सब फील किया है। इवन आई फील द स्मेल मेनी टाइम। और कई बार मुझे इंट्यूशन होता है समवन इज नियर टू मी एंड पासिंग। दैट इज नॉट अ स्कैरी फॉर्म, बट हाँ कुछ एक प्योर सोल काइंड ऑफ मेरे पास है। मैं यू आर्क एंजल्स को मतलब रिवोक करती हूँ। ठीक है, इवन आई एम द न्यूमरोलॉजिस्ट क्रिस्टल हीलर। ओके। तो मुझे कई बार होता है, बट मुझे एंजल्स और आर्क एंजल्स, मतलब आर्क एंजल्स को मैंने उनके बारे में पढ़ा है, रिवोक करती हूँ, बट एंजल्स के बारे में आई एम कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ इट। तो क्या वो डिफरेंस होता है उनमें, मुझे ये जानना था कि क्या डिफरेंस। नहीं, एंजल्स और आर्क एंजल्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है। एंजल्स 78 टाइप के हैं, उनमें से 15 होते हैं आर्क एंजल्स जिनको स्पेशल डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। ठीक है वैशाली जी, कल ओके आइएगा, ओके कल की क्लास में आपको डिफरेंस पता चलेगा। कल मैं थोड़ा सा आर्क एंजल्स के ओके। बारे में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। हाँ, आज हम नहीं मैम, मेडिटेशन आर्क करेंगे। एंजल मैंने पढ़ा है। मैंने मतलब राफेल, आर्कएंजल राफेल को मैं यूज करती हूँ, मेरी डॉटर जब भी बीमार होती है। या फिर मैंने गैब्रियल को यूज किया है, क्योंकि जब मेरा मतलब चीज, मतलब बहुत सारी चीजों को मैंने यूज किया हुआ है, तो वो मुझे वर्क करता है। बट एंजल्स के बारे में वो नहीं पता है मुझे कि नॉर्मल एंजल्स कौन से हैं जो वो करते हैं। हाँ, तो वो मैं कल बता रही हूँ आपको वैशाली जी। और देखिए ये कोर्स इसीलिए है कि अगर आप थोड़ा देखो, एंजल्स तो पहले भी थे, लेकिन हाँ कोर्स जी। जब आप करेंगे तो उनके बारे में डिटेल में जब जानने का मौका मिलेगा तो हम ज्यादा उनसे फायदा ले पाएंगे, ज्यादा आप उनसे कनेक्शन फील करेंगे, अट्यूनमेंट वगैरह हो जाएगा ना आपका, तो आपको ओके। बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जो ठीक है पहले से यूज कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आधी अधूरी नॉलेज है ना अभी। जब आप पूरा हाँ कोर्स जी। हाँ। फुल, तो अब आप फिर आप डिफरेंस फील करना कि हाँ अब कैसे और भी ज्यादा अच्छे से नॉलेज आ गई, अब मैं ज्यादा अच्छे से यूज कर पा रही हूँ। लीना जी ने पूछा ओ, क्या एंजल्स गुस्सा भी होते हैं? नहीं, एंजल्स गुस्सा नहीं होते। नहीं तो वो एंजल्स नहीं होते ना, वो तो ह्यूमन बींग्स बन जाते। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम गुस्सा भी करते हैं, जेलस भी करते हैं, नाराज भी होते हैं। एंजल्स बहुत ही प्योर एनर्जी है, वो किसी के साथ गुस्सा नहीं करते हैं। हाय हाय मैम। हाँ मुस्कान जी बोलिए। हाँ, सुबह में भी मैंने ज्वाइन किया था आपको। हाँ जी मुस्कान जी मेरा बताइए। वही क्वेश्चन था कि वो एंजल काज में एक तो वो रेपिटेटिवली आता है, बट एक और बात बोलनी थी मुझे ना, काफी महीनों से वो रेपिटेटिव नंबर्स दिखते हैं, इसीलिए आई थिंक आई केम टूवर्ड्स ओकल्ट। सो उसका कनेक्शन होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मैं सारा टाइम जब भी मेरा फोन उठाऊं 7799 1010 11 हाँ 11 सब बिल्कुल। होता है। तो ये एंजल्स मतलब की आई डोंट कॉलिंग नो आ अपने रही है मन से। मुस्कान जी, ऑकल्ट में है ही, तो मिस मत करिए ये कोर्स, क्योंकि कोर्स वही है, मौका एक बार ही मिलता है, कुछ नहीं पता उन्हीं की तरह वो ज्वाइन करते करते रह गई थी। तो अब हाँ एंजल खुद हाँ। होना चाहते हैं और आप आना चाहते हैं, तो इसके बिना आपकी जर्नी बिकॉज अधूरी है, ये तो मैं बोल सकती हूँ। बहुत बहुत ज्यादा दिखता है मुझे, मतलब हाँ टचवुड, बट बहुत दिखता है बहुत ना। दिखता है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा बात है कि एंजल्स बहुत स्ट्रांगली कनेक्शन आपसे बनाना चाहते हैं। तो जब आप एंजल से कनेक्ट होगे, कोर्स करोगे, उनके बारे में जानोगे, तो फिर आप खुद अपनी ओके। एनर्जी में डिफरेंस देखना कि आपको देखिए खुद किसी अपनी ने लिखा है एनर्जी फील 1010 हो रहा है अभी। देखा। हाँ देख लीजिए, वही तो एंजल्स तो भाई बार बार अपनी प्रेजेंस दिखाते ही हैं, हाँ, थैंक है यू। ना। ठीक है, आई विल डिसाइड हाँ टुमारो एंड लेट यू नो श्योरली। आई हाँ विल अटेंड योर हाँ। सेशन। मॉर्निंग में भी वो है ना वो टैरो का? हाँ मॉर्निंग में कल टैरो है का भी मॉर्निंग है में? और इवनिंग में ये एंजल का भी है, कल दोनों कोर्सेज हैं। ओके ओके तो गौरव ओके। जी ने आई विल पूछा सी। है कि इनको 2024 से, हाँ बिल्कुल आइए मुस्कान जी, मोस्ट वेलकम। और देखिए लाइफ चेंजिंग कोर्सेज है दोनों के दोनों, सोचिए मत, ज्वाइन करिए।
गौरव जी ने पूछा है कि उनको 2024 से ही एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे हैं। तो एंजल्स नंबर्स दिखना मतलब गौरव जी एंजल्स की कॉलिंग को पहचानिए, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़िए उनके साथ और फिर लाइफ में चेंजेस देखिए। वो जुड़ना चाहते हैं मतलब आपकी हेल्प करना चाहते हैं। शायद अब आपकी कहते हैं ना डेवलपमेंट का टाइम आ गया, आपकी सोल की जर्नी आपको लेकर आई है। कैसे कनेक्ट करना है कीर्ति जी, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, जो कि मेरा नंबर ग्रुप में है ही तनु अग्रवाल के नाम से। तो जिसको भी अगर लगता है कुछ पर्सनली मुझसे बात करनी है तो वो क्लास में मेरे से क्लास के बाद मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कल एक और क्लास होगी जिसके अंदर और थोड़ा हम डिटेल में बात करेंगे, आर्कएंजल्स के बारे में जानेंगे। और आज हम अब शुरू करते हैं अपनी एक मेडिटेशन। तो सब लोग गौरव जी का कोई क्वेश्चन भी है अभी मैं जरा देख लूं, वो बार बार क्वेश्चन डाल रहे हैं चैट पे। ग्रुप में कौन नहीं है? जो ग्रुप में नहीं है वो आए। श्रीलता जी ने कोर्स फीस और ड्यूरेशन पूछी है। कोर्स फीस मैं कल बताने वाली हूँ, क्योंकि बोनस कोर्सेज भी अनाउंस करूंगी, कोर्स की ड्यूरेशन भी बताऊंगी, कोर्स का पूरा सिलेबस भी बताऊंगी, सब कुछ के मीनिंग्स भी बताऊंगी। जब कोर्स में आएंगे ना शैताली जी, तो ग्रे फेदर, येलो फेदर, व्हाइट फेदर, हर फेदर का कलर का मैं आपको बताऊंगी। कौन से एंजल ढूंढते हैं? शैमुअल। देखिए टाइम भी आ गया नीना जी ने, मुझे नहीं पता कैसे कनेक्ट करूं आपके साथ। कीर्ति जी आप मुझे कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। जो ग्रुप में नहीं है कीर्ति जी आप, अच्छा मैं ना ऐसा करती हूँ, मैं अपना फोन नंबर लिख के दे रही हूँ मैसेज में, आप प्लीज मेरा नंबर नोट कर लीजिए। जो लोग ग्रुप में नहीं है, जिनको मेरा नंबर नहीं पता, प्लीज मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर भी, तो आप उसके थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं कीर्ति जी। ठीक है। वाओ, देखो 111 111 आ गया। मैंने कहा था मैं 111 की वेट कर रही थी। क्यों मानवी जी, थैंक यू फॉर शोइंग मी दिस नंबर। 111 हमारे पार्टिसिपेंट्स का नंबर देखिए सब, 111। और देखिए अब हम मेडिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं आपके साथ म्यूजिक शेयर करूंगी। सब लोग कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और रेडी हो जाए एक बहुत ही चमत्कारिक अनुभव के लिए। देवेंद्र जी मुझे बताइएगा म्यूजिक की साउंड आ रही है क्या? देवेंद्र जी अनम्यूट करूं मैं आपको, बताइए जरा। मैम अभी नहीं। अभी आ गई म्यूजिक की साउंड? नो मैम। नहीं आई? अच्छा एक मिनट रुकिए जरा। नहीं। यस मैम। ओके फाइन। अभी आवाज है देवेंद्र जी? यस मैम। यस मैम। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें और रेडी हो जाएं एक बहुत ही चमत्कारिक अनुभव के। आज मैं आपको लेकर जाऊंगी एंजेलिक वर्ल्ड में। एंजेलिक वर्ल्ड की सैर करने चलेंगे आप लोग मेरे साथ। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर। सरल स्वाभाविक सांसें। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं।
विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, रोकने की कोशिश ना करें। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, रोकने की कोशिश करें। अपने आप को एक खूबसूरत गार्डन में बैठा हुआ देखें। बहुत खूबसूरत गार्डन। आप एक बहुत खूबसूरत गार्डन में बैठे हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूलों के चटक रंगों को देखें। फूलों से आती भीनी भीनी खुशबू को फील करें। हर तरह की खुशबू को नाक में सूंघने की कोशिश करें। अपनी सेंसेस को अवेक करें। अवेक योर सेंसेस। ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा चल रही है। इस हवा को अपने बालों पर महसूस करें। अपने गालों पर महसूस करें। आप एक पेड़ के नीचे बैठकर नेचर की खूबसूरती का आनंद उठा रहे हैं। ईश्वर के सीक्रेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक से आप देखते हैं कि आपके सामने एक बादल का टुकड़ा आ गया है। आपको लग रहा है जैसे वो बादल का टुकड़ा आपको सामने आकर रुक गया है। आपको लग रहा है जैसे वो बादल का टुकड़ा आपको कह रहा है कि आओ, मैं तुम्हें इस खूबसूरत दुनिया की सैर कराऊंगा। आप बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल सरेंडर की भावना से उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हैं। वो टुकड़ा आपको एक रथ के रूप में उड़ा के ले जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत नजारा है। ऐसा नजारा आपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। वो बादल का टुकड़ा आपको एक ब्रिज के पास लाकर छोड़ देता है। आप उस ब्रिज के पास, उस पुल के पास आकर रुक गए हो। धीरे धीरे आप उस बादल के टुकड़े से उतरकर उस पुल के पास, उस ब्रिज के पास जा रहे हो। सुंदर सा पानी पर बना हुआ व्हाइट कलर का ब्रिज। धीरे धीरे आप उस ब्रिज को क्रॉस करके जाते हैं तो आपको आसमान में एक महल दिखाई देता है। बहुत ही खूबसूरत महल है। छोटा सा सुंदर सा महल, गोल्डन कलर का महल। महल के बाहर एक खूबसूरत गार्डन है जहां बहुत सारे छोटे बड़े एंजल्स खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं।
कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई हंस रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुख ही नहीं, कोई गम ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुशियां बिखरी पड़ी हैं। आप आज इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप हिस्सा बनने जा रहे हो इस एंजेलिक वर्ल्ड का। इतने में सभी एंजल्स आपको देख लेते हैं। सभी एंजल्स की नजर आप पर पड़ जाती है। वो आपके पास आते हैं और आपका हाथ पकड़कर आगे लाते हैं। आप धीरे धीरे उनके साथ आगे बढ़ रहे हो। बहुत ही खूबसूरत गार्डन में बहुत सारे प्यारे प्यारे एंजल्स, मुस्कुराते हुए एंजल्स, छोटे बड़े एंजल्स चारों तरफ से आपको घेर कर बहुत खुश हो रहे हैं। आंखों ही आंखों में आपसे कह रहे हैं, आइए, आपका ही तो इंतजार था। आज आप इस एंजेलिक वर्ल्ड का हिस्सा बन रहे हो। एंजल्स आपको वेलकम कर रहे हैं। वो खुश हैं आपको यहाँ देखकर। आप एंजल्स का हाथ पकड़कर सारे गार्डन में घूम रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नजारा है। सामने सुंदर सा गोल्डन कलर का महल, महल के बाहर खूबसूरत गार्डन, और गार्डन में रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए एंजल्स। किसी ने ब्लू कपड़े पहने हैं तो किसी ने ग्रीन, किसी ने वाइट तो किसी ने येलो, और सभी एंजल्स बहुत प्यार भरी नजरों से आपको देख रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं इस एंजेलिक वर्ल्ड में। आपका मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। आप चाहते हैं समय यहीं रुक जाए और आप इस एंजेलिक वर्ल्ड का हिस्सा ही बने रहें। इतने में आपकी नजर पड़ती है उस बादल के टुकड़े पर, जो फिर आकर आपके सामने खड़ा हो गया है। आप सभी एंजल से विदा लेते हैं और उस बादल के टुकड़े पर फिर से बैठ जाते हैं। सभी एंजल्स हाथ हिलाकर आपको विदा कर रहे हैं, मानो आंखों ही आंखों में कह रहे हैं, हम आपका इंतजार करेंगे इस एंजेलिक वर्ल्ड में फिर से आने का। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपसे कनेक्ट होने चाहते हैं। आप सभी एंजल्स का मन ही मन धन्यवाद करते हो। आप हाथ जोड़कर इस यूनिवर्स का धन्यवाद करते हो। धन्यवाद करते हो ईश्वर का, जिसने आपको ये दिन दिखाया, जिसकी वजह से आज आप एंजेलिक वर्ल्ड में आ सके। वो बादल का टुकड़ा उड़ाता हुआ आपको वापस लेकर आ रहा है और उसी जगह पर छोड़ देता है जहां से उसने आपको लिया था। अपने आसपास उस सुंदरता को एक्सपीरियंस करिए जो आज आपने देखी। अपने आसपास सुंदर सी खुशबू का एहसास कीजिए। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए इस एक्सपीरियंस के लिए। इस समय का धन्यवाद, धन्यवाद इस ग्रुप की एनर्जी का, असेंडेंट मास्टर्स का, मेरा, एंजल्स का, अपने जीवन में एंट्री लेने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, आंखों पर रखें, ऊर्जा को महसूस करें और स्माइल के साथ आंखें खोलें।
वाओ, कैसा रहा एक्सपीरियंस? प्रसन्ना जी, आप शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस? मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया। जी बहुत अच्छा लगा। कोई सामने आया जैसा दिखा, बहुत सारे वाइट वाइट ऐसा महसूस हुआ, अजीब सा घर में पूरा महक भी आया। बहुत वाओ, अच्छा एक्सपीरियंस है। एंजल थैंक से यू मैम, कनेक्ट हो थैंक गए यू, आप। थैंक यू। सब लोग अपना लिख के बता सकते हैं। चैताली जी ने लिखा वेरी गुड एक्सपीरियंस, संजीव जी लिख रहे हैं फील्स वेरी रिलैक्स, गौरव जी को गणपति बप्पा के दर्शन हुए और पर्पल कलर भी दिखा, कृति जी को इंडिगो और पर्पल कलर की लाइट दिखी, अलग अलग फेसेस भी दिखे, वाओ वंडरफुल, वेरी नाइस। एंजल बाय करते हुए भी दिखे चैताली जी को, संजीव जी को सब कुछ पर्पल नजर आया, खुशी जी ने लिखा टूर करके आए एंजल के साथ, वाओ रेनबो भी दिखा बबलीन जी को। तो समझ गए जो लोग यूज टू नहीं थे इसके, जिनको लग रहा था मेडिटेशन हम करते नहीं तो हम कैसे कनेक्ट होंगे, तो आप कनेक्ट हो पाए ना? एक मिनट, अब एक बार अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप, चेक करिए क्या आप अनम्यूट हो पा रहे हैं, अपर्णा जी करके देखिए जरा अपने आप को अनम्यूट। हाँ। यस हाँ, मैम। हाँ तो अपर्णा जी आप शेयर करना चाहेंगे? यस मैम, मुझे विंग्स दिखाई दिए, सिर्फ चेहरा नहीं दिखाई दिया। और पिंकिश पर्पल लाइट अगर मिक्स किया तो कैसा दिखता है वैसा दिखाई दिया। वाओ, और कुछ ऐसी मीन्स कुछ ऐसे बॉल जैसा दिखा, गोल्डन लाइट, और फट से निकल गया। मीन्स आई थिंक वो स्प्रेड होने वाली थी लाइट, या पता नहीं, कुछ तो ऐसा लगा, कुछ सेकंड ही लगा, मगर अच्छा लगा। चलिए नाइस नाइस एक्सपीरियंस हुआ, वो मेन इंपॉर्टेंट है। अब क्या दिखा कैसे दिखा, अब लीना जी ने लिखा है उनको पर्पल फ्लावर दिखे, पर्पल एंजल को भी देखा उन्होंने, और राम कुलकर्णी जी ने व्हाइट कलर रेड कलर स्मॉल एंजल को भी देखा उन्होंने, गोल्डन महल को भी देखा उन्होंने, वाओ वंडरफुल। तो ऐसी बहुत सारी मेडिटेशंस हैं, अट्यूनमेंट्स हैं, जिसके अंदर आपको डायरेक्ट कनेक्शन फील होगा, कोई ना कोई मिरेकुलस एक्सपीरियंस हो जाता है। हम जब कैंडल जलाते हैं तो पिंकी जी हमारे साथ बैठे हैं, इनको कितने मिरेकल्स होते हैं इनकी कैंडल के साथ, वो हमेशा शेयर करती हैं, कैंडल में विंग्स बन जाते हैं, कभी 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 कैंडल में वैक्स की एक ड्रॉप भी नहीं बचती, कभी कभी कैंडल के अंदर एंजल बन जाते हैं। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं इस क्लास के दौरान। तो बहुत ही यूनिक कोर्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स है। कल के क्लास फिर अटेंड कीजिए और फिर उसके बाद डिसाइड कीजिए, ज्वाइन करिए। अब हम काफी लेट हो चुके हैं, मैंने अपना नंबर लिख दिया है इसके अंदर। तो अगर किसी को, अच्छा मैंने एक मिनट, मैंने शायद सबको नहीं लिखा या मायरा जी को चला गया मैसेज, मैं टू एवरीवन लिख रही हूँ। हाँ, वो कीर्ति जी को एक्चुअली मेरा नंबर चाहिए था, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें मैम से कुछ पूछना है तो वो पर्सनल पे फोन भी कर सकते हैं। और कल फिर हमारी क्लास यही 9 बजे होगी। कीर्ति जी देखिए मैंने अपना नंबर डाल दिया है, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, इससे पहले मैं मीटिंग एंड करूं, नहीं तो वो डिलीट हो जाएगा नंबर। मुस्कान जी अब आपको मेरा नंबर दिख रहा है, अब यू टू एवरीवन आया है, पहले सिर्फ किसी और को दिखा। हाँ कीर्ति जी देखिए अब दिखा आपको मेरा नंबर, यस, मुस्कान जी को भी मिल गया। तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, जो ग्रुप में नहीं है, जो कहीं ना कहीं से लिंक मिलने की वजह से आए हैं, तो दे कैन डायरेक्टली कॉल मी। आप मुझे मैसेज पे हाई करेंगे तो मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूंगी और आप फिर ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, सो दैट कि कल अगर कोई आपको लिंक भेजना भूल जाए, आपको डायरेक्ट ही मिल जाए लिंक। ठीक है? तो ओके संजीव जी, thank you so much, welcome, thank you everyone for coming here and being the part of this journey. Let's connect once again tomorrow at 9 p.m. Thank you so much, good night, थैंक यू bye मैम, गुड थैंक नाइट यू। मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। bye। थैंक यू मैम।